हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल मशीन। तो उस सिंपल मशीन के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़े थे। सिंपल मशीन में देखिए, सिंपल मशीन क्या है, कंपाउंड मशीन क्या है, ये हम लोग पढ़े थे। सिंपल मशीन में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग पढ़े थे, वेलोसिटी रेशियो पढ़े थे, इफिशियंसी पढ़े थे। अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़े होंगे तो पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा, इसके बाद इस लेक्चर को आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। यानी तो अगर पीछे वाला लेक्चर से अगर कुछ आप लोग जानते होंगे तो ही ये लेक्चर देखिएगा, ताकि ये लेक्चर आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। नहीं तो बाद में फिर मेरे को दोष दीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ा रहे हैं। इसलिए पीछे वाला लेक्चर देखिए, सारा चीज़ प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया हुआ है। अगर प्ले लिस्ट नहीं ढूंढने आ रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं, सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा लगभग। तो देखिए, हम लोग सिंपल मशीन में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग ले चलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल मशीन में सिंपल मशीन में फ्रिक्शन होता है। सिंपल मशीन या कंपाउंड मशीन, किसी भी टाइप का मशीन ले लेते हैं, उसमें एक वर्ड फ्रिक्शन आता है। यानी मशीन है तो फ्रिक्शन होगा ही उसमें, तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उस फ्रिक्शन के चलते उस मशीन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें देखिएगा आप लोग, ये जो मशीन अभी हम लोग पढ़ेंगे ना फ्रिक्शन से रिलेटेड, इसमें दो तरह का मशीन हम आप लोगों को बताए थे। एक फ्रिक्शन वाला मशीन और एक आइडियल मशीन भी बताया थे आप लोगों को। आइडियल मशीन और एक जो फ्रिक्शन वाला मशीन होता है। आइडियल मशीन किसको बोला जाता था, जितना फोर्स लगा रहे हो डायरेक्ट उस मशीन के ऊपर फोर्स लग जाए, यानी टोटल फोर्स, उसको आइडियल मशीन। और फिर जो एक सिंपल मशीन होता था उसमें फ्रिक्शन ये सब रहता था, तो उसमें डायरेक्ट सब फोर्स नहीं लगता था, सब फोर्स अप्लाई नहीं होता था। और आप लोगों का जो सिंपल मशीन है, सिंपल मशीन का इफ़िशियंसी 100% नहीं होता था, लेकिन आइडियल मशीन का इफ़िशियंसी क्या होता था, 100%। ठीक है, इफ़िशियंसी बताए थे, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, आई होप ये सब आप लोगों का दिमाग में होगा। ये सब दिमाग में रहेगा ना तो बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम लोग का टॉपिक है फ्रिक्शन इन मशीन या इफोर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन के चलते जो हम लोग का इफोर्ट यानी जो फोर्स लगाते हैं वो लॉस हो जाता है। ये भी है फ्रिक्शन इन मशीन में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम आप लोग को इसके बारे में बताते हैं। आप लोग ना मशीन आप किसी तरह का मशीन ले सकते हैं। साइकिल भी एक मशीन है, बाइक भी एक मशीन है, घर में अगर पंप होगा, जनरेटर होगा, ये सब क्या है, सारा चीज़ मशीन है। इस मशीन में आप लोग देखिए फ्रिक्शन कहाँ पे काम करता है। फ्रिक्शन कहाँ पे काम करता है, सो देखिए, फ्रिक्शन के चलते ना हम लोग का बहुत सारा फोर्स बर्बाद हो जाता है, बहुत सारा तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब बर्बाद हो जाता है। देखिए फ्रिक्शन कैसे काम करता है। मान लेते हैं अगर कभी आप लोग जनरेटर स्टार्ट किए होंगे ना, तो जब देखिएगा आप लोग हैंडल लगाते होंगे ना, तो देखिएगा हैंडल लगाते वक्त आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूरा गोले तुरंत घूमेगा नहीं। स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा के देखिएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, एक बार रोटेशन हो जाएगा ना तो फिर वो कंटिन्यूअसली रोटेट होने लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रिक्शन के चलते पूरा जकड़ के रखा था ना, उस फ्रिक्शन को तोड़ना पड़ता है। उसके बाद यानी उस फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में ज़्यादा फोर्स लगाएं और उसके बाद वो घूमने लगता है। ये एक सिंपल मशीन जो हम लोग जनरेटर स्टार्ट कर रहे थे उसका। लेकिन अगर वही मशीन वह आइडियल मशीन रहता जिसका एफिशिएंसी 100% है, उसमें क्या होता, मान लेते हैं कि 100 न्यूटन हम लोग फोर्स लगाए, 100 न्यूटन अप्लाई किए तो सीधे 100 न्यूटन क्या हो जाएगा, उस मशीन पे लग जाएगा और 100 न्यूटन के अनुसार उस पर काम हो जाएगा। लेकिन जो सिंपल मशीन है ना, हम लगाए 100 न्यूटन, लेकिन मशीन पे कितना जा रहा है, मशीन पे जा रहा है 95 न्यूटन ही जा रहा है। 5 न्यूटन कहाँ गया, 5 न्यूटन फ्रिक्शन में खत्म हो गया। समझे? तो वही हम लोगों को फ्रिक्शन में पढ़ना है। कितना फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक ना। फ्रिक्शन में कितना फोर्स हम लोग का लॉस हो जा रहा है। और देखिए, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर बाइक लगा हुआ है ना, तो बाइक को आप लोग देखते होंगे ना, अगर भारी बाइक रहेगा ना तो उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका मेन रीज़न ये है कि आप उसका जो जितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए था उस बाइक को उस बाइक को चलाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो भी उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा जब तक फोर्स नहीं लगाइएगा ना तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं। समझे? तो वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में पूरा दम लगा के उसको आगे ले चलना होगा। जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता होगा ना तो रियल में पता चल जाएगा आप लोगों को ना कि रियल में फ्रिक्शन क्या होता है। जब खींच के ले जाना पड़ता है ना तो आराम से पता चल जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब तेल रहेगा, पेट्रोल रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग उसको गाड़ी को आगे ले चलते हैं ना, तो जो फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन को जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं गाड़ी। तो वो देखिए, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, शुरू से ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स क्या हो गया, फोर्स आधा से ज़्यादा फ्रिक्शन में घुस गया, यानी फ्रिक्शन को तोड़ने में घुस गया। उसके बाद जो हम लोगों का फोर्स लगता है, उस फोर्स से गाड़ी आगे बढ़ती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये चीज़ हम आप लोगों को फ्रिक्शन में भी चर्चा किए थे। फ्रिक्शन में भी ये चीज़ हम आप लोगों को बहुत अच्छे से चर्चा किए थे, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। अब देखिए थोड़ा सा, अगर हम लोग देखिए, अगर मान लेते हैं सपोज कि जो कोई लोड को हम लोग उठाते हैं, तो देखिए, तो लोड को सपोज करते हैं उठा रहे हैं, हम आप लोगों को लोड उठा के दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लोड को हम उठा रहे हैं, तो देखिएगा इसको कब हम लोग उठा पाएंगे, जब इसका जो अपना लोड है, अपना वेट है, उस वेट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना, तभी हम लोग इसको उठा सकते हैं ऊपर। यानी पहले तो इसका जो अपना लोडवा है, उसके बराबर तो फोर्स पहुंचाना होगा। उसके बाद जो हम फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स का इफेक्ट इस पे दिखेगा। आई होप समझिएगा अच्छा से, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। जैसे देखिए, हम लोग दो तरह से लगाते हैं। पहला क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं तो कहने का मतलब इफोर्ट लगा रहे, उसको इफोर्ट बोलेंगे, ठीक। देखिएगा, एगो ग्राफ से समझाते हैं, इसके बाद फार्मूला ये सब लिखेंगे, जो भी लिखना होगा डिफिनीसन। एक हम लोग इफोर्ट के बारे में समझते हैं और एक हम लोग वर्क के बारे में, क्योंकि मशीन है तो मशीन क्या करेगा, इफोर्ट लगाएगा, और इफोर्ट लगाएगा तो उसके अनुसार वर्क होगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग वेट लिख दे रहे हैं, वेट लिफ्ट, उसके अनुसार वेट वजन ऊपर उठाया जाएगा, यहाँ पे वेट लिखते हैं। देखिए, इफोर्ट और वेट के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा। और ये ग्राफ किस चीज़ का है, मशीन का है, और वो यहाँ पे फ्रिक्शन दिख जाएगा कि कहाँ पे हम लोगों का फ्रिक्शन हो रहा है। देखिएगा, इस साइड हम लोग क्या करते हैं ना, इस साइड हम लोग इफोर्ट को ले लेते हैं, और इस साइड हम लोग क्या करते हैं, वेट को ले लेते हैं। देखिए, एगो कोई पत्थर था, मान लेते हैं पत्थर है, वो मशीन इधर से उठा रहा है। स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में 0 न्यूटन का फोर्स लगाया पत्थर के ऊपर 0 न्यूटन का फोर्स लगाया। उस फोर्सवा में कुछ खसकबो नहीं किया, मतलब उस फोर्स में कोई मतलब उस जो पत्थर था, उस पत्थर पे 1 न्यूटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, फिर फोर्स लगाया 2 न्यूटन, मान लेते हैं 0 न्यूटन, यहाँ 0 था, यहाँ पे अभी 2 न्यूटन से स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं 2 न्यूटन फोर्स लगाया पत्थर को उठाने के लिए, पत्थर हिला भी नहीं, क्यों, क्योंकि पत्थर भारी था, तो 2 न्यूटन में कोई काम नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अब 2 न्यूटन और बढ़ाया, अब 4 न्यूटन लगा रहा है फोर्स, 4 न्यूटन और लगा रहा है, अभी भी पत्थर कुछ नहीं, यानी देखिए अभी भी वेट का ग्राफ इधर नहीं भाग रहा, अभी भी पत्थर जहाँ था वहाँ, लेकिन देखिए फोर्स भाग रहा है, यानी इफोर्ट भाग रहा है। देखिए पत्थर कब हटने लगेगा, जब हम लोग जितना पत्थर नीचे फोर्स लगा के खींच रहा है ना, वो फ्रिक्शन वाला, जब तक उस फ्रिक्शन को तोड़ेगा नहीं ना ये इफोर्ट, यानी ये मशीन उस फ्रिक्शन के बराबर जब तक फोर्स नहीं ना लगा देगा, तब तक ये पत्थरवा हिलेगा भी नहीं, समझे। अब क्या किया, 1 न्यूटन और जैसे बढ़ाया, यानी 5 न्यूटन जैसे ही किया, वैसे ही ये पत्थरवा क्या थोड़ा सा यहाँ से हिला, यानी थोड़ा, मतलब अभी हिला नहीं है, थोड़ा सा हिलने की, और यहाँ से थोड़ा सा जैसी और फोर्स लगाया ना, तो ये क्या हो गया, ये पत्थरवा भी अब धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते गए। देखिए फोर्स बढ़ा रहा है, पत्थर उठते गया, यानी पत्थर अब इस तरह से हो गया। यही है सिंपल मशीन का ग्राफ, यानी सॉरी सिंपल मशीन नहीं, मतलब सिंपल मशीन में भी आएंगे। यही है हम लोग का फ्रिक्शन इन मशीन का ग्राफ। इस ग्राफ से क्या समझे आप लोग, पता नहीं क्या समझे। देखिए हम समझाना क्या चाह रहे थे, सो देखिएगा, ये इफोर्ट P इफोर्ट लगा रहे हैं, ये W वेट लगा रहे थे। जैसे देखिए शुरू में जब हम लोग फोर्स लगा रहे थे तो कुछ भी वेट नहीं निकल रहा था, तो ये वो वाला जो फोर्सवा लग रहा है, ये फोर्सवा कहाँ चला गया, ये वाला जितना हियाँ से लेके हियाँ तक ये फोर्स भागा ना, यही फ्रिक्शन फोर्स था, समझे, यही फ्रिक्शन फोर्स था। और जब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा फोर्सवा और बढ़ाएं तो ये वेटवा क्या हो गया, धीरे धीरे उठने लगा, धीरे धीरे उठने लगा। अब देखिए फोर्स यहाँ पहुँचाएं, अब देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पे उठ गया, फोर्स यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पे उठ गया, नीचे रहेगा अपना वेट, इधर वेट शो करेगा,
इधर वेट शो करेगा। तो हियाँ से हियाँ तक का जो फोर्स लगाए थे वो फोर्स बर्बाद हो गया, वो फोर्स कहाँ गया, वो चला गया फ्रिक्शन में। और यही फोर्स को अब हम लोगों को निकालना है। यही हम लोगों का फ्रिक्शन इन मशीन, इफोर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन या इफोर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। ये देखिए, ये एक तरह का सिंपल मशीन का ग्राफ है, यानी सिंपल मशीन में जो फ्रिक्शन के चलते फोर्स खत्म हो जा रहा है, फ्रिक्शन जो था वो वाला फोर्सवा को खा जा रहा है, तो वो वाला था। लेकिन सपोज कीजिए अगर यही आइडियल मशीन रहता, तो आइडियल मशीन रहता तो क्या होता, यानी जितना हम फोर्स लगाते उतना फोर्स सीधे उस पर लग जाता। यानी ये तो हम लोगों का इतना तो फ्रिक्शन में ना बर्बाद हो गया। लेकिन आइडियल मशीन का ग्राफ कैसे बनता है, यहीं से, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं होता है, क्योंकि इफिशियंसी 100% है। हम लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं, टोटल फोर्स हम लोग को यहाँ पे काम कर रहा है। यानी एक तरह से देखिए तो आइडियल मशीन के कंपैरिजन में ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से आइडियल इफोर्ट लगाए, आइडियल मशीन में आइडियल इफोर्ट लगाए, और ये जो फोर्स लगाए इसमें देखिएगा, ये थोड़ा अलग तरीका का सब्जेक्ट है। मतलब कि ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को इसी तरह से समझना होगा, थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक ना। अब ये देखिए, ये हम लोग का सिंपल मशीन का ग्राफ है, तो ये एक तरह से सिंपल मशीन का जो इफोर्ट था वो वाला। अगर मान लेते फ्रिक्शन फोर्स निकालना, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना सिंपल मशीन में, ऑब्जेक्ट तो सेम है, जितना सिंपल मशीन में फोर्स उठाने, जितना सिंपल मशीन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को उठाने में फोर्स लगाएं, वो वाला फोर्सवा से, यानी यहाँ तक पहुँचे तब ना पत्थर उठने लगा, वो वाला फोर्सवा में जो ये वाला सिंपल मशीनों में फोर्सवा लगाए हैं, वो वाला फोर्सवा, दोनों को जब माइनस करेंगे ना, तो ये वाला ग्राफ हम लोग को ये वाला निकल जाएगा। और यही हम लोग का पी इफोर्ट, यानी पी इफोर्ट मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स, यही हम लोग को यहाँ पे निकलेगा। देखते हैं कुछ अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ डिफिनीशन लिखिए और ग्राफ समझ लीजिएगा। सिंपल मशीन का भी हम लोग इसी तरह से ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए हम लोग इसको डिफिनीशन के फॉर्मेट में देखते हैं। डिफिनीशन के फॉर्मेट में क्या है सर, सबसे पहले देखिए तो फ्रिक्शन से रिलेटेड, बिना फ्रिक्शन का कोई भी मशीन संभव नहीं है। आइडियल मशीन है एक, लेकिन वो हम लोग का एक इमेजिनरी है, वो पता नहीं कहीं आने वाला नहीं है, वो खाली मान ली है, इसे झूठों को मनवा दिया है हम लोग, संभव नहीं है। देखिए हम लोग को बोलता है क्या है कि एवरी मशीन कैन नॉट बी फ्रिक्शनलेस। एवरी मशीन यानी प्रत्येक मशीन है जो संभव ही नहीं है कि वो मतलब बिना फ्रिक्शन का और काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। कोई भी मशीन में जाए वहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा। वही बोलता है कि एवरी मशीन कैन नॉट बी फ्रिक्शनलेस, प्रत्येक मशीन फ्रिक्शनलेस हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इन एवरी मशीन, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन उस मशीन में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये कुछ ऐसे ही बेसिक चीज़ था, इसको पॉइंट बना के स्टार मार के लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रिक्शन इन मशीन क्या है। फ्रिक्शन इन मशीन देखिएगा, हम लोगों को ये वाला निकालना था ना, ये वाला फ्रिक्शन में कैसे निकलेगा सो देखिए, उसका डिफिनीशन है, डिफिनीशन लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए एक्चुअल इफोर्ट, यानी जो एक्चुअल इफोर्ट लगाए थे, ये एक्चुअल इफोर्ट था हम लोगों का, ये एक्चुअल इफोर्ट ही है ना, तो इसको लिख देते हैं एक्चुअल इफोर्ट, या फिर जो हम लोगों का मशीन था उस मशीन में जो फोर्स लगाए थे वो, और ये वाला क्या था आइडियल इफोर्ट, यानी आइडियल मशीन में जो इफोर्ट लगाए थे, यहाँ लिख देते हैं आइडियल इफोर्ट, ठीक, आइडियल इफोर्ट लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पे देखिए वही बोलता है कि एक्चुअल इफोर्ट में से अगर हम लोग आइडियल इफोर्ट घटा दें, एक्चुअल इफोर्ट में से, यानी एक्चुअल में जो एक्चुअल मशीन था, जो सिंपल मशीन था, उस मशीन के थ्रू कोई बॉडी को हम लोग लिफ्ट कर रहे थे, उतना जितना फोर्स लगाए उसमें से अगर हम लोग आइडियल मशीन वाला में जो फोर्स लगाए, इफोर्ट लगाए, क्योंकि आइडियल मशीन में ये जो फ्रिक्शन है ना, वो तो कुछ है होगा ही नहीं, उसमें क्या 100% हम लोग को इफिशियंसी देगा, जितना इनपुट देंगे उतना हमको आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पे आइडियल मशीन में तो यही है, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा। 100 न्यूटन देंगे तो 100 न्यूटन आउटपुट मिलेगा। यही वाला क्या करना, दोनों में से माइनस करना था हम लोगों को, वही है एक्चुअल इफोर्ट एंड आइडियल इफोर्ट, ठीक। इट इज डेनोटेड बाय पी इफोर्ट, यानी जो पी इफोर्ट है वो पी इफोर्ट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये वाई इंटरसेप्ट है ना, ये है वाई इंटरसेप्ट, यही हम लोग का पी इफोर्ट। और पी इफोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। देखिएगा यहाँ से ये वाला याद कर लीजिएगा, ये इक्वेशन जो भी हम लिखा दे रहे हैं, ये हम लोगों को हमेशा
पी इफोर्ट मतलब फ्रिक्शन। हमेशा मशीन में ये वाला कंजर्व करके रखा जाता है शुरू में, पता उन लोग कैलकुलेशन करके रख लेता है कि हाँ इसमें कितना हमको शुरुआत में फोर्स लगाना होगा ताकि ये फ्रिक्शन को तोड़ के आगे भागेगा। देखिए पी इफोर्ट कैसे निकलेगा, बहुत गर्मी है यार। एक्चुअल इफोर्ट माइनस आइडियल इफोर्ट, पढ़िएगा आप लोग के लिए देखिए कितना मेहनत हो रही है, तो पढ़ना तो बनता है, पढ़ लीजिएगा, बहुत काम देगा ये सब, हमेशा काम देगा, ऐसा नहीं कि अभी ही काम देगा। नौकरी वोकरी लेना है तो फिर करना होगा ये सब, जितना कलम रगड़िएगा ना उतना ही जल्दी नौकरी मिलेगा, समझे। और कलम रगड़ना जिस दिन छोड़ दिए ना उस दिन नौकरी का सपना भूल जाइएगा, फिर आप बैठ कर और केवल जपते रहिएगा कि आज नौकरी लगेगा, कल नौकरी लगेगा, परसों लगेगा, हो गया काम। केवल बैठ कर सोचने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। अब देखिए यहाँ पे पी इफोर्ट हम लोगों को निकालना है, तो देखिए तो इसको हम लोग लिखते हैं पी इफोर्ट यानी फ्रिक्शन यानी मशीन फ्रिक्शन इसको बोल सकते हैं। ये मशीन फ्रिक्शन बराबर एक्चुअल इफोर्ट जो लगा रहे हैं उसको हम लोग पी से डिनोट कर दे रहे हैं, पी फोर्स यानी पी एक्चुअल फोर्स, माइनस आइडियल इफोर्ट लगा रहे हैं जिसको हम लोग पी आई से, आई मीन्स आइडियल, पी आई मीन्स पी आइडियल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, यानी पी इफोर्ट बराबर एक्चुअल में जो ये एक्चुअल फोर्स है, एक्चुअल इफोर्ट जो लगा है वो पी माइनस आइडियल इफोर्ट क्या था, पी आई। अब यहाँ पे देखिए आइडियल इफोर्ट है यानी आइडियल मशीन है ये, तो आइडियल मशीन का कंडीशन आप लोग जानते हैं, क्या आइडियल मशीन का कंडीशन जानते हैं। आइडियल मशीन का इफिशियंसी क्या होता है, 100%, यानी 100% मीन्स 1 होता है इसका इफिशियंसी। हम लोग जानते हैं इफिशियंसी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, यही होता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, वी आर छोटा लिख दिए, बड़का लिखना चाहिए था। और जब हम लोग जानते हैं ये आइडियल मशीन के लिए, फॉर आइडियल मशीन, ठीक, ये फॉर आइडियल मशीन है। देखिए चश्मा लगाए हैं, बहुत आंख पे इफेक्ट पड़ता था लाइट के चलते, इसीलिए, समझे। देखिए यहाँ पे आइडियल मशीन के लिए था ये क्या था, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। देखिए इफिशियंसी इसका 1 है, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो, यही तो मिलने वाला है हम लोगों को। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है पता है आप लोगों को ना, इसके सब भुला गए। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है कि कितना लोड लगाए, यानी कितना लोड हम लोग क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, यानी लोड अपॉन कितना फोर्स लगा रहे थे, वही ना होता है लोड अपॉन फोर्स। तो लोड अपॉन फोर्स कितना लगा रहे हैं, देखिए पी डैश, यही ना आइडियल इफोर्ट यही ना लगा रहे हैं, पी डैश मीन्स पी आई। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये आइडियल मशीन के लिए है ना, तो आइडियल मशीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी आई लिखेंगे बराबर यहाँ से वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से देखिए तो पी आई का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से पी आई का वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वी आर नीचे आ जाएगा, यानी डब्ल्यू अपॉन, यानी ये लोड कितना लोड हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं वो वाला लोड अपॉन वी आर बराबर पी आई में, हाँ पी आई मतलब कि आइडियल मशीन है उस मशीन के द्वारा कितना इफोर्ट लगाया तो वो निकाल दिया। अब ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनली हम लोगों को निकल जाएगा पी इफोर्ट यानी मशीन फ्रिक्शन, यानी मशीन फ्रिक्शन मशीन फ्रिक्शन बराबर पी। ये हमेशा न्यूमेरिकल में सब दिया हुआ रहता है, पी मतलब कि एक्चुअल इफोर्ट, हमेशा ध्यान रखिएगा, पी मतलब कि एक्चुअल इफोर्ट, कितना हम लोग एक्चुअल में जो फोर्स लगाए हैं ओ, यानी हम कहने का मतलब कि ये जो सिंपल मशीन में जो फोर्स लगाए हैं ओ, पी माइनस पी आई मतलब आइडियल, ये तो आइडियल आदर्श से रह जाएगा, आदर्श इमेजिनेशन वाला है, तो पी आई को कौन सा फॉर्मेट में हम लोग ले गए, क्योंकि देखिए पी आई डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि पी आई इमेजिनरी चीज़ था, तो पी आई को अलग फॉर्मेट में चेंज कर दिए, तो डब्ल्यू अपॉन वी आर के फॉर्मेट, पी माइनस डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, वी आर। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा मशीन फ्रिक्शन क्या हम लोग का निकलता है, पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर। पी मीन्स
P मीन्स क्या है, एक्चुअल इफोर्ट कितना लगाए थे, W मीन्स लोड, कितना लोड ऊपर में हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, VR मीन्स वेलोसिटी रेशियो जो हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। यही हम लोग का निकला P मशीन फ्रिक्शन P इफोर्ट, यानी और हमेशा ध्यान रखिएगा P इफोर्ट है, इफोर्ट मतलब कि फोर्स है, तो इसका SI यूनिट कौन चीज़ में आएगा, SI यूनिट आएगा, SI यूनिट आएगा न्यूटन में, ठीक है ना। SI यूनिट हम लोग किस चीज़ में मिलेगा, इसका न्यूटन में मिलेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अच्छा आप लोग एक चीज़ मेरे को और बता दीजिएगा, यहाँ से क्या बता दीजिए, सो देखिए, पहले रुक जाइएगा, पसीना पोंछ लेने दीजिए। अब देखिए क्या था यहाँ, अच्छा हाँ, यहाँ से एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप लोग उसको बताइएगा। देखिए हम लोग दो मशीन लगाए ना, एक एक्चुअल मशीन जो सिंपल मशीन था वो वाला, और एक आइडियल मशीन। सिंपल मशीन में क्या था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन कुछ फोर्स हम लोग का ले रहा था, ये आइडियल इफोर्ट था। आप लोग यहाँ से मेरे को ये कंफर्म करके बता दीजिए, ये दोनों मशीन में से कौन मशीन ज़्यादा लोड को उठाएगा। पहले जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, उसी फोर्स के अनुसार मान लेते हैं 100 न्यूटन हम लगाएं, 100 न्यूटन हम लगाएं, 100 न्यूटन इस पे भी लगाएं, 100 न्यूटन इस पे भी लगाएं, तो बता दीजिए कि इस दोनों में दोनों सिंपल मशीन में, ये सिंपल मशीन ये आइडियल मशीन, और दोनों में 100 न्यूटन लगाए, कौन ज़्यादा लोड उठा लेगा। तो आप लोग क्या यहाँ से जवाब दीजिएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये आइडियल मशीन में वो ज़्यादा लोड उठाएगा। कैसे ज़्यादा लोड उठाएगा वो देखिए, हम लोग जो 100 न्यूटन दिए ना, 100 न्यूटन जो दिए वो टोटली इस मशीन में जाके घुस गया 100 न्यूटन। जैसे कि देखिए अब मेरे सामने एक पंखा रखा हुआ है लेकिन चलाया नहीं है, पंखा का एग्जाम्पल दें, उठाना पड़ेगा इसको, बड़ा सा पंखा नहीं, आप लोग हंसिएगा कि टूटल फाटल पंखा रखते हैं, उसको मत देखिए, छोड़िए। बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग 100 न्यूटन फोर्स लगाए ना, तो 100 न्यूटन हम लोग यहाँ फोर्स लगाए, तो ये 100 न्यूटन इससे आउटपुट के फॉर्मेट में मिलेगा। सपोज करते हैं कि 100 न्यूटन वाला एगो क्या था, लोड था, तो 100 न्यूटन वाला लोड ये आइडियल मशीन आराम से उठा लेगा। लेकिन अगर ये सिंपल मशीन रहा, 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें तो फ्रिक्शन में 5 से 10 न्यूटन खत्म हो जाएगा, तो मान लेते बचा 90 न्यूटन, 90 न्यूटन फोर्स और बचा, तो वो 90 न्यूटन यानी 90 न्यूटन का ही ये लोड उठा पाएगा, उससे ज़्यादा उठा नहीं पाएगा। कहाँ दोनों में 100 न्यूटन लगाए थे फोर्स, ये 100 न्यूटन का लोड उठा लिया, न्यूटन मीन्स केजी ही मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये उतना उठा लिया, ये देखिए कम उठा लिया। यानी यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि आइडियल मशीन क्या है, ज़्यादा वर्क करता है, लेकिन संभव नहीं है आइडियल मशीन का। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग बनाना चाहें ना तो बना सकते हैं। जैसे हम लोग P इफोर्ट निकाले ना, P इफोर्ट मतलब कि इस दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स, उसी तरह से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं लोड इफोर्ट, यानी लोड कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस हो रहा है ना, वो लोड का भी हम लोग यहाँ पे चेंज करके निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग ना उसको भी फ्रिक्शन के ही फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन उसको लोड के यहाँ पे जो हम लोग P इफोर्ट लगाए थे ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P लोड लिखेंगे, इफोर्ट नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लोड लिखेंगे। तो एक और हम आप लोगों ना डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, कोई ठीक नहीं है, क्वेश्चन वो भी बना सकता है, तो उसको भी लिखिए लीजिए। P इफोर्ट ये है, वो भी तो फ्रिक्शन के ही फॉर्मेट में रहेगा ना। अच्छा P इफोर्ट, अब मान लेते हैं एगो P लोड दे दिया, तो P लोड का फार्मूला क्या बनेगा, सो देखिए P लोड का फार्मूला बनेगा। अच्छा P लोड का फार्मूला सपोज करते हैं ये W आइडियल है ना, तो WI क्या करता है, WI लोड ये उठा लेता है, ठीक, WI लोड उठाता है और ये W लोड उठा लेता है, क्योंकि ये एक्चुअल लोड, इसको हम लोग W ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या निकलेगा, P लोड में, तो P लोड कैसे निकलेगा, यानी P इफोर्ट यानी P लोड है, दोनों लोड अलग अलग निकलेगा ना, तो P लोड हम लोगों को कैसे निकलेगा, ये वाला ज़्यादा लोड निकाल रहा है, ज़्यादा लोड उठा रहा है, ये कम लोड उठा रहा है, यानी WI माइनस क्या हो जाएगा W। ये क्यों ऐसे होगा,
ये भी फ्रिक्शन के चलते ही हो रहा है। तो यानी डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ से इसको ना चेंज करते हैं, ये हम लोग का आइडियल मशीन था और ये एक्चुअल लोड जो पत्थर का एक्चुअल लोड है ना वो वाला लोड है, और ये एक्चुअल लोड के कंपैरिजन में ये ज़्यादा लोड उठा ले रहा है हम लोगों को, क्योंकि ये आइडियल मशीन है। अब यहाँ से देखिए डब्ल्यू था ना, तो अगर यहाँ से हम लोग डब्ल्यू निकालना चाहें तो ये हम लोगों का पी आइडियल लेना होगा, ठीक है। डब्ल्यू निकाले तो पी आइडियल हम लोगों को लेना होगा। देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या बनने वाला है। सपोज कीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मेट में लिखे थे ना, यहाँ पे हम लोग पी आई लिखे थे, पी आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डब्ल्यू आई यानी ये जो जितना ज़्यादा लोड उठा रहा है ना, क्योंकि इसी को हमको चेंज करना होगा, तो इसको चेंज करते हैं। और दोनों में तो सेम ही इफोर्ट लगा रहे थे फोर्स, तो यहाँ पे ये आइडियल और ये दोनों में सेम ही फोर्स लगा रहे थे, तो इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पी तो दोनों में 100 न्यूटन ही लगाए थे ना। तो यानी अभी हम लोग का लोड डिफरेंस है, तो लोड डिफरेंस है तो W1 क्या कर, अच्छा डब्ल्यू आई कर देते हैं इसको। और जब डब्ल्यू आई करेंगे तो यहाँ से देखिए तो डब्ल्यू आई बराबर क्या निकलेगा, वी आर गुने पी। डब्ल्यू आई बराबर क्या निकलेगा, वी आर गुने पी। आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को आसानी से, कोई परेशानी नहीं ना है। अब कुछ आ रहा होगा आप लोगों का। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से डब्ल्यू डैश बराबर पी इधर चला गया तो वी आर इंटू पी। अब यहाँ से अब हम लोग इसको कर सकते हैं। पी लोड बराबर देखिए डब्ल्यू डैश बराबर क्या है, वी आर, यहाँ पे वी आर हो जाएगा वी आर गुने पी, वी आर गुने पी माइनस डब्ल्यू, यानी ये वेलोसिटी रेशियो गुने पी माइनस डब्ल्यू, ये हम लोग को निकल जाएगा क्या, पी लोड। अगर कभी भी क्वेश्चन में बोले तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ये भी हम लोग का न्यूटन में ही निकलेगा। देखिए ये वेलोसिटी रेशियो गुने पी, यानी जो इफोर्ट लगा रहे थे वो, माइनस डब्ल्यू मीन्स एक्चुअल लोड, जो एक्चुअल वेट यानी एक्चुअल लोड जो ऊपर उठेगा वो। बस यही है। इसमें आप लोगों को फ्रिक्शन इन मशीन में, फ्रिक्शन इन मशीन दो तरह से हम लोग पढ़े, एक लोड के फॉर्मेट में पढ़े और एक जितना इफोर्ट लगा रहे उसके फॉर्मेट में पढ़े। तो इसको आप लोग सब लोग मेंशन कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा दिखने वाला चीज़ नहीं है। जैसे फोर्स, न्यूटन ये सब रहता है ना तो उसे दिख जाता है, इसमें दिख नहीं रहा है मशीन में, तो मशीन को इमेजिन कर करके चलना होगा। तो मशीन को इमेजिन कर कर ही चल रहे हैं हम भी, तो यहाँ तक ले आए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ना कि मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन का क्या क्या प्रिंसिपल होता है, या लॉ ऑफ मशीन भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। लॉ ऑफ मशीन का देखते हैं क्या क्या नियम है, तो इसको आप लोग सब लोग लिख लीजिए तो बढ़िया से। देखिए नेक्स्ट हम लोग का लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए लॉ ऑफ मशीन में कुछ मैथमेटिकल भी है, इक्वेशन है, मेनली वही इक्वेशन है, मेन इक्वेशन वही है लॉ ऑफ मशीन में। देखिए लॉ ऑफ मशीन मतलब क्या बोलता है, लॉ ऑफ मशीन में जो अभी हम लोग फ्रिक्शन पढ़े थे ना, फ्रिक्शन के चलते कितना लॉस होता है, वही है लॉ ऑफ मशीन, जनरली वही है। ग्राफ सेम उसी तरह से बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, वो ये तक क्या है, एक तरह से मशीन फ्रिक्शन है। यहाँ के बाद जब लोड बढ़ाते हैं यानी इफोर्ट बढ़ाएंगे तो वेट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लिफ्ट होने लगेगा। यहाँ पे कुछ और ऐसे। देखिए यहाँ पे इसको हम डिफिनीशन के फॉर्मेट में सबसे पहले देखते हैं। लॉ ऑफ मशीन का डिफिनीशन क्या है, इट इज डिफाइंड एट द रिलेशनशिप बिटवीन द इफोर्ट अप्लाइड एंड द लोड लिफ्टेड। देखिए जितना हम लोग इफोर्ट अप्लाइड किए हैं, जितना भी इफोर्ट यानी पी इफोर्ट अप्लाई किए हैं, इफोर्ट अप्लाइड पी एंड द लोड लिफ्टेड डब्ल्यू, ठीक ना। जो इफोर्ट अप्लाई किए हैं पी और लोड लिफ्टेड डब्ल्यू, इस दोनों के बीच का जो रिलेशन
इस दोनों के बीच का जो रिलेशन मिलता है ना वही हम लोग देता है मशीन इक्वेशन, ठीक ना। देखिए और कुछ यहाँ पे लिखे हैं कि ओ ए रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय मशीन। देखिए ओ ए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो फ्रिक्शन है हम लोगों का, जो मशीन फ्रिक्शन जनरेट करता है शुरुआत में, जो फोर्स लगाएंगे तब जाकर वो धीरे धीरे लिफ्ट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में तुरंत फोर्स लगाने से लिफ्ट नहीं होने लगता है, ठीक ना। तो ये वाला हम लोग का मशीन फ्रिक्शन। देखिए इसका मैथमेटिकल जब कैलकुलेशन करते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग को ये मिलता है, और यही क्या है हम लोग का मशीन इक्वेशन, विच इज मशीन इक्वेशन। याद रखिए इसको, मशीन इक्वेशन, ठीक ना, यही है मशीन इक्वेशन। इसमें ध्यान रखिएगा मशीन इक्वेशन में क्या है, P मीन्स होता है कितना फोर्स अप्लाई किया, यानी P मीन्स फोर्स इफोर्ट, जितना भी हम लोग इफोर्ट किए हैं P वो होता है। एम हम लोग का क्या है, एम यहाँ पे देखिए हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है एम फॉर स्लोप, या एम फॉर स्लोप, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये स्लोप क्या देता है, ये वाला देखिए, ये स्लोप है ना, ये वाला थीटा देता है, ठीक ना। तो एम, ये पहले इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, P बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी, P मीन्स कितना इफोर्ट लगाया हो, एम मीन्स स्लोप, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं। W मीन्स कितना लोड को ये लिफ्ट कर रहा है, यानी लोड लिफ्टेड, ठीक ना। W मीन्स क्या होता है कि कितना लोड लिफ्ट कर रहा है। और ये देखिए C कांस्टेंट है, C कौन सा कांस्टेंट है, ये जो OA है ना, OA मशीन कांस्टेंट, वो है यहाँ से यहाँ तक का मशीन कांस्टेंट। यही है हम लोगों का मशीन इक्वेशन। याद रखिएगा सारा चीज़ हम लिख दिए। P बराबर इफोर्ट अप्लाइड, कितना हम लोग इफोर्ट अप्लाई किए हैं। M बराबर क्या है, M बराबर है कांस्टेंट है, जो क्या है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। M मीन्स स्लोप भी बोल सकते हैं, स्लोप, या स्लोप को हम लोग M बराबर tan थीटा के फॉर्मेट में भी लेते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इसको बोल सकते हैं, M बराबर tan थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे W क्या है, W है लोड लिफ्टेड। लोड लिफ्टेड मतलब कि कितना ये जो मशीन यहाँ पे हम लोग लगाए कितना लोड को लिफ्ट किया। C बराबर क्या है, एक अनदर कांस्टेंट है जो है मशीन फ्रिक्शन। देखिए मशीन फ्रिक्शन क्या होता है ना, ये मशीन पे डिपेंड करता है कि कौन सा मशीन लगा रहा है, जो मशीन लगाएंगे उसी के अनुसार उसका मशीन फ्रिक्शन होगा। यानी C अनदर मशीन पे अनदर मशीन का अनदर वैल्यू होता है, क्योंकि जिसको मशीन का जितना कैपेसिटी रहेगा उसी के अनुसार वो फ्रिक्शन जनरेट करेगा और उसी के अनुसार लोड को लिफ्ट करेगा, बस। तो यही वाला ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का क्या है, ये सिंपल मशीन का ग्राफ है, सिंपल मशीन का ये ग्राफ है। और अगर मान लेते हैं आइडियल मशीन का ग्राफ बनाना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडियल मशीन का ग्राफ, ठीक। जितना इनपुट उतना आउटपुट, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा। यही है हम लोगों का मशीन इक्वेशन। याद रखिएगा इस फार्मूला को, P बराबर एम डब्ल्यू प्लस। देखिए सारा डाटा हम लोगों को मेंशन किया हुआ रहता है, क्वेश्चन में सारा चीज़ मेंशन किया हुआ रहेगा, बस खाली आप लोगों को क्वेश्चंस में से छांटना है। हाँ ये डाटा क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है, वो डाटा आप निकाल लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक ना। तो वही डाटा का केवल रिक्वायरमेंट है, वो डाटा निकाल लीजिए, बाद बाकी यहाँ से काम हो जाएगा। सारा चीज़ बता दिए। अगर निकालना मान लेते tan थीटा, कभी कभी अगर m का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे कुछ दे दिया हुआ रहेगा साइड, और ये नीचे वाला, तो tan थीटा से आप ये अपॉन ये निकाल सकते हैं। बुक से देखिएगा ना, बुक में न्यूमेरिकल बहुत सारा है, बुक से न्यूमेरिकल देखिएगा, वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। मेन इसमें यही इक्वेशन था, P बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी, P बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी, P बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी, ठीक है। लॉ ऑफ मशीन आई होप समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का अगला क्या है, सो देखिए हम लोग आगे करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सिबल मशीन है, ठीक है। आगे हम लोग का रिवर्सिबल मशीन है, रिवर्सिबल मशीन के बारे में देखते हैं, फिर इसके बाद इरिवर्सिबल मशीन के बारे में देखते हैं। ये देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मशीन, ये आप लोग के लिए ना 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ भी एक क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन में बोलेगा ना कि मशीन से ही रिलेटेड दे देगा, और बोलेगा नहीं वो मशीन क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल मशीन है, ऐसे करके देगा। तो पहले कंडीशन समझना जरूरी है कि कौन सा मशीन को रिवर्सिबल मशीन और कौन सा मशीन को इरिवर्सिबल मशीन
हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहला देखिए रिवर्सिबल मशीन के बारे में हम लोग समझते हैं। रिवर्सिबल मशीन क्या है? रिवर्सिबल मशीन से नाम से देखिए पता चल रहा है, रिवर्सिबल मशीन यानी ये रिवर्स में भी काम करता है। जैसे होता है ना एक रिवर्स गियर मारो, रिवर्स गियर मारोगे तो पीछे जाएगा, लेकिन क्या होता है रिवर्स गियर कब, यानी इफोर्ट जो हम लोग लगाए हैं यानी रिवर्स में वर्क करना, रिवर्स में वर्क करना कब, जब हम लोग फोर्स लगाए थे वो वाला फोर्सवा को हटा देंगे, हटाने के बाद जो रिवर्स में काम करता है ना, वो रिवर्स में जो काम करता है वर्क डन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। और किस तरह का मतलब कौन सा ऐसा मशीन है जो रिवर्स में काम करता है? जैसे देखिए रिवर्स में कैसे काम करता है, एक पुल्ली ले लीजिए, पुल्ली, और जब देखते हैं कि कुआं से पानी खींचते हैं तो पानी खींच रहे हैं, इधर पानी खींच रहे हैं तो उधर बल्टिया क्या हो जाएगा, एने खिंचाएगा, पनिया खिंचाएगा ना, तो देखिएगा जब पानी आप खींच दीजिएगा ना बाल्टी को, और बाल्टी को खींच रहे फोर्स लगा के, मान लेते हैं हम अपना जो फोर्स लगा रहे तो फोर्स को छोड़ दिए रस्सी छोड़ेंगे ना तो बाल्टी फिर गोले 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 फिर से नीचे चल जाएगा। तो यहाँ पे वो जो पुल्ली है वो पुल्ली क्या कर रहा था, रिवर्सिबल मशीन का काम कर रहा था, समझे। तो इसी तरह से और बहुत सारा एग्जांपल है रिवर्सिबल मशीन का। जैसे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एगो चक्का ले लीजिए, चक्का को क्या किया ढलान में ऐसे करके फोर्स लगा के ऊपर ऊपर चढ़ा रहे थे ऐसे, और अचानक से क्या कर दिए, फिर से गाड़ी को वहाँ छोड़ दिया, गाड़ी को वहाँ छोड़ दिया तो आराम से वो पीछे ढुंगुना के पीछे निकल जाएगा, तो वो भी रिवर्सिबल मशीन है, वहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सिबल मशीन। और देखिए और जब मिट्टी जैसे नीचे कुआं से मिट्टी जब निकाला जाता है ना, वो जो जब कुआं खोदाता है ना उस टाइम देखिएगा वो गोल वाला बना देता है लोग मिट्टी निकालने के लिए, उसको भी छोड़िएगा यानी फोर्स हटाइएगा तो फिर से वहाँ पे भी रिवर्सिबल पीछे से गोले गोले घूमने लगेगा और आराम से नीचे जो भी बाल्टी उल्टी है जो नीचे पहुँच जाएगा। यही सब वही सब है रिवर्सिबल मशीन। देखिए रिवर्सिबल मशीन का कंडीशन समझते, देखिए रिवर्सिबल मशीन क्या, ए मशीन इज आल्सो केपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क। देखिए ए मशीन इज आल्सो केपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन। देखिए क्या हम लोग बोलता है, एक मशीन है जो आल्सो केपेबल है, यानी केपेबल है कुछ वर्क करने का, कौन सा डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन है, यानी आगे वाला डायरेक्शन में कर ही रहा है, लेकिन उसको छोड़ेंगे ना, फोर्स हटाएंगे ना तो पीछे वाला भी डायरेक्शन में काम करने के लिए वो क्या है, केपेबल है। वही बोलता है रिवर्सिबल डायरेक्शन आफ्टर द इफोर्ट इज रिमूव्ड। जैसे ही हम लोग एफोर्ट को रिमूव करेंगे ना, उसके बावजूद भी फोर्स को हटा दिए, उसके बावजूद भी वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और वो जो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है वैसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन। आई होप इसको याद रखिएगा। देखिए और आगे क्या बोलता है, सच ए मशीन इज कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन। ऐसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन। इसका कुछ कुछ कंडीशन है। देखिए फॉर रिवर्सिबल मशीन इट्स इफिशियंसी इज ग्रेटर देन 50%, ये वाला कंडीशन याद रखिएगा। यानी रिवर्सिबल मशीन के लिए इफिशियंसी क्या होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इफिशियंसी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। देखिए जिस मशीन का इफिशियंसी ग्रेटर देन 50% आ रहा तो समझ लेना है वहाँ पे कि वो एक रिवर्सिबल मशीन है। अब याद रहेगा, अगर जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनाते वक्त अगर इफिशियंसी मोर देन 50% आ रहा है तो आप तुरंत नीचे एक लाइन पर लिख सकते हैं कि इट इज़ रिवर्सिबल मशीन। तो टीचर को भी दिमाग में आएगा कि हाँ ये बंदे कुछ पढ़ा लिखा है, ठीक ना। अब जैसे देखिए हम लोग का इफिशियंसी बराबर क्या होता है, इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। हाफ यानी 50% को तोड़े हैं तो हाफ से ये बड़ा ही होगा ना। अगर हाफ इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये एम ए अपन वी आर बराबर इफिशियंसी, इसको परसेंटेज में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50, यानी एन इज ग्रेटर देन 50%, यानी इफिशियंसी इज ग्रेटर देन क्या होगा, 50%। ये किसका कंडीशन था, ये कंडीशन था रिवर्सिबल मशीन का। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग का क्या था, दूसरा हम लोग का इरिवर्सिबल मशीन। इरिवर्सिबल मशीन क्या, जस्ट इसका उल्टा है। और क्या, यहाँ पे देखिए इफिशियंसी ग्रेटर देन 50% है तो इसका इफिशियंसी लेस देन 50% होगा। जैसे देखिए इसको देखते हैं, इरिवर्सिबल मशीन क्या है, इट इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन। सबसे पहला कि ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लायक नहीं है। जैसे कि देखिए जब हम लोग एक पानी वाला पाइप लीजिए, वो जो गाड़ी उड़ी धोते हैं ना, वॉशिंग मशीन वाला पाइप जो गाड़ी धोते हैं वॉशिंग के लिए, वो वाला देखिए, उसको जब ऑन करते हैं ना तो पानी केवल आगे ही भागता है, उस मशीन से केवल और केवल पानी आगे ही जाएगा। जब उसको बंद कर दीजिएगा तो पानी रुक जाएगा। पेट्रोल पंप वाला देखिए, पेट्रोल पंप क्या, जब इसको दाबता है ना तभी पेट्रोल निकलता है, केवल और केवल 1 वे डायरेक्शन में जाएगा, और ये 2 वे डायरेक्शन था, दोनों डायरेक्शन में काम करेगा, इधर से भी उधर से। लेकिन ये वाला जो इरिवर्सिबल मशीन है ये 1 वे में है, और जैसे ही हम लोग फोर्स रिमूव करेंगे फिर काम खत्म, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क नहीं करेगा।
वैसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल मशीन। फिर से, इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन, इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल मशीन। ठीक। अब देखिए इरिवर्सिबल मशीन का और क्या क्या कंडीशन है, इरिवर्सिबल मशीन का और क्या क्या कंडीशन है। देखिए इट इज़ आल्सो नॉन एज सेल्फ लॉकिंग मशीन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन। ये लॉक हो जाता है अपने। इट इज़ आल्सो नॉन एज सेल्फ लॉकिंग मशीन, इट्स इफिशियंसी इज लेस देन 50%, इसको भी ये भी याद रखिएगा। यानी इरिवर्सिबल मशीन का इफिशियंसी ग्रेटर देन 50%, रिवर्सिबल मशीन का इफिशियंसी ग्रेटर देन 50% और इरिवर्सिबल मशीन का इफिशियंसी लेस देन 50%। इफिशियंसी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, ये मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन वो हाफ हो जाएगा, लेस देन हाफ। परसेंटेज में चेंज करना तो यहाँ से 50 से मल्टीप्लाई कर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 100 कटेगा 50%, यानी एन इज लेस देन 50%। आई होप यहाँ तक सही हो गया। इफिशियंसी इज लेस देन 50%। आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी रिवर्सिबल मशीन, इरिवर्सिबल मशीन, यहाँ तक आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए इसमें रिवर्सिबल मशीन और इरिवर्सिबल मशीन का केवल और केवल डिफिनेशन। अब यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल, जब भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा ना, तो उस न्यूमेरिकल से आप लोगों को पूछेगा, उस न्यूमेरिकल में मेंशन कर देगा आप लोगों को कि आप बताइए कि ये जो मशीन है वो रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, या नॉन रिवर्सिबल या फिर सेल्फ लॉकिंग मशीन है, ये पूछ देगा। तो पूछ देगा तो जानकारी रहेगा तब ना लिखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए जानकारी रखना भी जरूरी है, परसेंटेज ये सब याद रखिएगा। इरिवर्सिबल मशीन में क्या क्या हो जाएगा, पेट्रोल पंप हो सकता है, फिर वो जो वाटर जेट होता है ना, वो आगे की ओर केवल एक ही साइड में जा रहा है, एक वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सब हम लोग का इरिवर्सिबल मशीन है। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आप लोग का ना न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, तो न्यूमेरिकल आप लोग पढ़िएगा, सब लोग न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल पढ़िए और लॉ ऑफ मशीन आप लोग को हम बता दिए कि लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, मशीन का एफिशिएंसी क्या होता है, ये भी समझा दिए। एक चीज़ और यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन क्या होता है, फार्मूला है, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, फार्मूला लिख लीजिए, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन। और एक और था मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज दोनों लिख दे रहे हैं, दोनों का फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला से फिर आप लोग का हो जाएगा काम ना। देखिए पहला क्या है, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन लिख दे रहा है, MAXIMUM, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ICIENC, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ FTING लिफ्टिंग मशीन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम इफिशियंसी की बात हो रही है। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन क्या होता है, 1/m गुने VR, यानी मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन बराबर 1/m गुने VR, ठीक ना, ये याद रखिएगा, 1/m गुने VR। एम समझ में आ रहा है, एम गुने VR। एम हम लोगों का क्या था, जो मशीन का इक्वेशन पढ़े ना, जो लॉ ऑफ मशीन पढ़े, उसमें एम क्या था बता रहा था, एम बता रहा था स्लॉप, तो यही है एम यहाँ पे भी हम लोगों का स्लॉप। और ये वेलोसिटी रेशियो है, ये हम लोगों का मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन। एक और था हम लोगों का कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एम लिफ्टिंग मशीन, ठीक। इसको भी हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं। जब एम मैक्सिमम कब होगा, देखिए एम बराबर क्या होता है, मैक्सिमम हम लोग से निकालना है, एम बराबर क्या होता है, W/P
देखिए डब्ल्यू रहेगा और पी बराबर क्या होता है अकॉर्डिंग टू मशीन लॉ, पी बराबर क्या होता है एम, पी बराबर हम लोगों का क्या होता है एम डब्ल्यू प्लस सी होता है। ठीक, डब्ल्यू ऊपर नीचे दोनों करे डिवाइड कर दीजिए, तो डब्ल्यू ऊपर डिवाइड करते हैं नीचे, एम डब्ल्यू को डब्ल्यू से डिवाइड करते हैं प्लस सी अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन नीचे से बचेगा एम प्लस सी बाई डब्ल्यू। देखिए ये सी क्या था, सी हम लोग का फ्रिक्शन वाला कांस्टेंट था, सी हम लोग का फ्रिक्शन वाला कांस्टेंट था, डब्ल्यू क्या था लोड था। जब ये दोनों इक्वल हो जाता है ना तो ये इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ये बहुत कम वैल्यू देता है हम लोग का, इसीलिए सी बाई डब्ल्यू को हम लोग क्या करते हैं इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको निगलेक्टेड करेंगे तो फाइनली हम लोग को क्या निकलेगा 1 अपॉन एम, यानी एम ए मैक्सिमम यानी मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम कब निकलेगा 1 अपॉन एम पर, 1 अपॉन एम मतलब कि स्लॉप जो भी होगा उसका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लिख लीजिए सारा चीज, ये दोनों लिख लीजिएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन। ये दोनों से भी क्वेश्चन को कभी कभी डाल देगा, तो डायरेक्ट डाल देगा तो आप लोगों को सारा डाटा दिया ही रहेगा। एम का वैल्यू पता है, एम मतलब क्या होता है tan थीटा, tan एम मीन्स स्लॉप होता है, याद रखिए एम मीन्स स्लॉप लिख सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको फ्रिक्शन कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो वहाँ से भी एम बराबर tan थीटा या म्यू भी मानिएगा तो म्यू बराबर tan थीटा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं। वी आर पता है मैकेनिकल एडवांटेज है, ये फिर मैक्सिमम इफिशियंसी है। ठीक है, तो आप लोगों को फाइनली इसमें अब इसके बाद आप लोगों का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल आप लोग बुक से बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनेगा बुक से, ठीक ना, ज़्यादा भास्ट न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, सिंपल ही न्यूमेरिकल है। और जितना बताए हैं फार्मूला आप लोगों को, सब फार्मूला एक बार लिख लीजिएगा, फार्मूला लिख लीजिएगा तो न्यूमेरिकल बनाना आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा, समझे। तो फार्मूला से फिर न्यूमेरिकल बनाइए और फिर और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए हम लोग इस टॉपिक से ना मशीन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग इसमें कर लेते हैं ना, तो न्यूमेरिकल ऐसे अच्छा रहेगा, तो साथ साथ थ्योरी के साथ साथ हम लोग को न्यूमेरिकल भी रहेगा। तो जितना भी हम लोग पढ़े हैं मशीन से रिलेटेड, सिंपल मशीन से रिलेटेड, सारा से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और फिर जो इक्वेशन पढ़े हैं मशीन का इक्वेशन उससे भी करेंगे। फ्रिक्शन निकालना है इन टर्म ऑफ लोड और इन टर्म ऑफ फोर्स, दोनों के रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्शन निकलता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का न्यूमेरिकल का 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं न्यूमेरिकल का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नीचे देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, नीचे पढ़िएगा आराम से। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोलता है क्या, ए लोड ऑफ 120 न्यूटन, आप लोग भी देखिएगा स्क्रीन पे, ए लोड ऑफ 120 न्यूटन इज रेज्ड बाय मीन्स ऑफ ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 200 mm इफ द एफर्ट अप्लाइड इज 20 न्यूटन and has moved through a distance of 1.5 meter, find the efficiency of the machine। देखिए बोर्ड पे भी लिख दे रहे हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन ऊपर पूरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए हम लोग को क्वेश्चन बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए लोड ऑफ 120 न्यूटन इज रेज्ड बाय ए मीन्स ऑफ सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 200 mm। देखिए हम लोग को क्या बोलता है, एक लोड है जो 120 न्यूटन का है, उसको एक मशीन क्या कर रहा है, उठा रहा है, यानी लोड लिफ्टेड बाय मशीन। हम लोग जो देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये आराम से सोल्यूशन लिखिए और जो क्वेश्चन में गिवन डाटा ना वो सब डाटा निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ, लोड, देखिए इसी तरह से मार्क्स देता है, ठीक ना, लोड लिफ्टेड बाय मशीन, लोड लिफ्टेड बाय मशीन कितना है हम लोग का 120 न्यूटन, यहाँ पे लिख देते हैं 120 न्यूटन लोड लिफ्टेड बाय मशीन है। फिर बोलता है मीन्स ए सर्टेन ऑफ लिफ्टिंग मशीन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 200 mm। देखिए मशीन क्या कर रहा है, 200 mm ऊपर से लिफ्ट कर रहा है, यानी ये वाला है 200 mm क्या है, ये वाला है लिफ्ट कर रहा है, जो लोड लिफ्ट हो रहा है ना, लोड लिफ्टेड डिस्टेंस वो वाला है कितना, 200 mm। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, लोड लिफ्टेड डिस्टेंस,
लोड लिफ्टेड डिस्टेंस को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, लोड लिफ्टेड डिस्टेंस को हम लोग एक्स से डिनोट करते थे, याद है ना, एक्स से। और लोड लिफ्टेड बाय मशीन, जो लोड लिफ्ट करता है उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते थे, डब्ल्यू से। सब याद रहना बहुत जरूरी है। लोड लिफ्टेड बाय डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस ऊपर जा रहा था तो इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये कितना जा रहा है, हम यहाँ पे हम लोग को 200 mm, ठीक। अब बोलता है इफ़ द इफोर्ट अप्लाइड इज 20 न्यूटन, और देखिए यहाँ पे इफोर्ट अप्लाइड कितना लग रहा है, इफोर्ट अप्लाइड लग रहा है हम लोगों का 20 न्यूटन, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, 20 न्यूटन। याद रखना ये सब नोटेशन बहुत जरूरी। 20 न्यूटन हैड मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। मान लेते हैं इधर कोई फोर्स लगा रहे, इधर कोई फोर्स लगाया तो कितना डिस्टेंस से इधर आया, यानी इफोर्ट अप्लाइड डिस्टेंस, इसको हम लोग y से डिनोट करते हैं ना, तो y बराबर कितना है, 1.5 मीटर। ये तो हम लोगों का गिवन डाटा है, ठीक ना। हो गया। डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट या डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डाटा लिख सकते हैं। ये सब डाटा अब हम लोग को क्या पूछता है, अब आगे हम लोग को बोलता है कि फाइंड द इफिशियंसी ऑफ द मशीन, मशीन का इफिशियंसी हम लोग से पूछ रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, इफिशियंसी बराबर जानते हैं MA/VR, जानते हैं ना हम लोग, ये तो जानते हैं इफिशियंसी, इसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इफिशियंसी बराबर होता है M मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज तो आना चाहिए, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर, फार्मूला जो नोट्स में लिखे वो उलट पलट के देखिए। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है कितना लोड लिफ्ट किए हैं वो अपॉन कितना फोर्स अप्लाइड किए हैं वो, यानी W/P। देख लीजिए निकाल लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। W कितना लग रहा था, लोड है 120 न्यूटन अपॉन फोर्स कितना अप्लाई किए हैं 20 न्यूटन, ये कैंसर 2 छक 12, यानी 6 न्यूटन हम लोगों को क्या निकालना, सॉरी ये मैकेनिकल एडवांटेज है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों को कितना निकला 6। अब सेकंड हम लोग को क्या चाहिए, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट, लिख दे रहा है डिस्टेंस, यानी y/x होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट, यानी इसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड लिफ्टेड, लोड LIFTED, ठीक, लोड लिफ्टेड, यानी इसको x से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए y/x, y कितना था हम लोगों का, इफोर्ट देखिए इफोर्ट अप्लाइड डिस्टेंस कितना था 1.5 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1.5 मीटर, अपॉन में देखिए डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, लोड वाला कितना डिस्टेंस मूव किया था 200 mm है, 200 mm था, तो देखिए 200 mm है, पहले इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो ध्यान रखिए मीटर mm से मीटर में ले जाने के लिए 1000 से क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। ये सब यूनिट एंड डायमेंशन आना चाहिए, ये से ये कैंसल आउट बराबर 0.2 मीटर आ जाएगा, यानी 1.5 मीटर अपॉन x बराबर कितना आ जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल आउट, यानी 15/2 आया, मीटर से मीटर कैंसल आउट, यानी वेलोसिटी रेशियो भी निकल गया 15/2। अब हमको निकालना है इफिशियंसी, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज कितना था 6, यानी 6 अपॉन ये कितना था 15/2, यानी 15 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 दूनी की 6, 3 पचे 15, यानी 2 दूनी की 4/5। ये देखिए 4/5 ये क्या निकला, ये हम लोगों को निकल रहा है इफिशियंसी। इफिशियंसी अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पचे 100, यानी 20 चौका 80, 20 चौका 80%, यानी इफिशियंसी क्या निकला, इफिशियंसी बराबर 80%। अब आप लोग को इफिशियंसी मिल गया। और अगर आप लोग से यहाँ से पूछा जाए कि ये किस टाइप का मशीन है, रिवर्सिबल मशीन है या इरिवर्सिबल मशीन है, तो यहाँ पे आप क्या जवाब दीजिएगा,
रिवर्सिबल मशीन है या इरिवर्सिबल मशीन है, तो देखिए ग्रेटर देन 50% है ना, तो इट इज रिवर्सिबल मशीन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, इट इज रिवर्सिबल मशीन। ये जो मशीन है ये क्या है, ये रिवर्सिबल है, यानी बैक में भी आफ्टर फोर्स को रिमूव करने के बावजूद भी ये मशीन पीछे की ओर काम करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो इफिशियंसी 80% है। तो ये हम लोग का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्स है। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए जब भी एग्जाम में आप जितना ही ज़्यादा लिखिएगा ना उतना ही बेनिफिट होगा आपको, समझे, जितना ही ज़्यादा आप लिख रहे हैं उतना ही बेनिफिट देंगे टीचर लोग देंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ड को, जो भी प्रत्येक वर्ड है ना, हर एक वर्ड को आप लिख दीजिए और मार्क्स लाइएगा तो उसका अलग ही मज़ा है, समझे। मार्क्स लाना है सबको, एग्ज़ाम होगा, सबका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। देखिए यहाँ इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P, यहाँ से निकल गया। और प्रत्येक को मेंशन कर दीजिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज VR मीन्स वेलोसिटी रेशियो, W मीन्स वेट लिफ्टेड, P मीन्स अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा आई होप। इधर देखिए इट इज रिवर्सिबल मशीन, अच्छा से देख लीजिए। अब देखिए ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अभी हम लोग मशीन से भी रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हम लोग को सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि इन ए वेट लिफ्टेड मशीन, एक वेट लिफ्टेड मशीन है, एन इफोर्ट ऑफ 50 न्यूटन इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे इफोर्ट कितना जरूरी है, कुछ लिफ्ट हमको करना होगा, कुछ उठाना होगा, जिसमें इफोर्ट कितना जरूरी है, 50 न्यूटन। तो यहाँ पे लिखते हैं यानी इफोर्ट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर कितना जरूरी है हमको, 50 न्यूटन का रिक्वायरमेंट है। P बराबर 50 न्यूटन। टू लिफ्ट ए लोड W, यानी लोड लिफ्ट कितना लिखेंगे, लोड लिफ्ट हमको कितना लिफ्ट करवाना है, W लोड लिफ्ट करवाना है। कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, छोड़ देते हैं। आगे बोलता है द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड एंड इफोर्ट आर 20 mm एंड 500 mm। देखिए ध्यान से, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। देखिए डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड यानी ये वाला डिस्टेंस लोडवा को हम लोग क्या करते हैं, यही ना लोड, नीचे से ही लोड ऊपर उठता है, तो इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं x से। x ऊपर उठ रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड यानी x बराबर कितना दिया हुआ, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना मिलेगा यहाँ पे 20 mm रहने देते हैं। फिर एक और है डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट से कितना डिस्टेंस मूव्ड हुआ सो देखते हैं 500 mm, ठीक ना, यहाँ लिखते हैं 500 mm। और फिर आगे हम लोग और क्या बोलता है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड को ही हम लोगों को डिटरमाइन करना है। फिर इफ इफिशियंसी ऑफ मशीन इज 80%, यानी इफिशियंसी बराबर क्या है 80% है। इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं, 80/100, ये से ये कैंसिल आउट, 2 से 2 चौक 8, 2 5 10, यानी 4/5 आ जाएगा इफिशियंसी। सारा चीज़ हो गया। अब हमको निकालना है लोड लिफ्टेड। तो लोड लिफ्टेड कैसे निकलेगा सो देखिए। सबसे पहले देखिए तो दोनों का डिस्टेंस तो दिया हुआ है, यानी ये x है और ये y। अच्छा यहाँ पे y यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट, इधर 500 mm चलेगा तो ये 20 mm ऊपर उठा। द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड एंड इफोर्ट आर 20 mm एंड 500 mm। अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ये तो हम लोग का गिवन डाटा है, यहाँ लिखते हैं गिवन डाटा, ये गिवन डाटा यहाँ पे। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो अच्छा सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या करना है, देखिए हम लोग को डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट दोनों हम लोग को पता है। जब दोनों पता है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है, y/x। y हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफोर्ट अपॉन x बराबर डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, यानी y/x। y कितना है, y का वैल्यू है 500 mm, यहाँ लिखते हैं 500 अपॉन x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 20 mm।
यहाँ लिखते हैं BCA से ये कैंसिल आउट, 2 से 25, यानी हम लोगों को वेलोसिटी रेशियो कितना मिलेगा, 25 निकला वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए ये तो 25 निकल गया वेलोसिटी रेशियो। हम लोगों का इफोर्ट कितना दिया हुआ है, इफोर्ट बराबर दिया हुआ है। तो अच्छा यहाँ पे अब मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल दे रहे हैं। एम ए बराबर क्या होता है, एम ए बराबर होता है W/P। लोड तो हम लोग से पूछ ही रहा है, और P कितना दिया हुआ था, P दिया हुआ था 50 न्यूटन, 50 आराम से लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग को और दिया हुआ इफिशियंसी भी बराबर दिया हुआ, तो इफिशियंसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, MA/VR जानते हैं। अब यहाँ से इससे काम कर सकते हैं। इफिशियंसी हम लोग का कितना दिया हुआ था, इफिशियंसी दिया हुआ था 4/5, 4/5 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, W/500, यानी W/50, 500 नहीं 50, अपॉन वेलोसिटी रेशियो कितना दिया हुआ था 25, तो वेलोसिटी रेशियो 25। देखिए इस 25 ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, ये 25 को इधर ले आते हैं, तो हम लोग को क्या दिख रहा होगा, आइयो 4/5 गुने 25 बराबर W/50 न्यूटन। देखिए ये 5 × 25, ये 5 इधर चला जाएगा, ये 50 इधर, तो 5 का 20 गुने 50 बराबर W, यानी 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10 पर 1 2, यानी W बराबर 1 2 3, 5 दूनी की 10, 10 पर 2 0 1 2, यानी 1000 न्यूटन क्या हो जाएगा, वेट को लिफ्ट कर लेगा। यानी जो हम लोग 50 न्यूटन, यानी ये जो 50 न्यूटन का रिक्वायरमेंट है, ये 50 न्यूटन का रिक्वायरमेंट कितना वेट को उठाने के लिए, कितना न्यूटन वेट को उठाने के लिए, तो यहाँ पे 1000 न्यूटन वेट को उठाने के लिए 50 न्यूटन का हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया ना कि कितना हम लोगों का वेट का जरूरी है। तो हम लोग से पूछ रहा था क्या, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड हम लोग का कितना निकला, 1000 न्यूटन। नीचे लिख दे या इधर कहीं डाटा मेंशन कर देते हैं यहाँ पे ना, NITUD, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड W बराबर कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड W बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन, या नहीं तो इसको हम लोग फाइनली 1 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड हम लोग का क्या बोलता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, जो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद जो डाटा दिया हुआ है ना वो डाटा लिख लीजिएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। हम लोगों को बोलता है कि इन ए सर्टेन लिफ्टिंग मशीन, एगो लिफ्टिंग मशीन है जो क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, लिफ्टिंग मशीन। एन इफोर्ट ऑफ 25 न्यूटन कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 315 न्यूटन। देखिए हम लोगों को गिवन डाटा क्या क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे सबसे पहला गिवन डाटा। मेरे पास क्या क्या गिवन डाटा, सबसे पहला बोल रहा है कि एन इफोर्ट ऑफ 25 न्यूटन, यानी अप्लाइड इफोर्ट कितना, इफोर्ट अप्लाइड लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला इफोर्ट अप्लाइड यानी हम लगा रहे हैं, ये कितना लगा रहे हैं 25 न्यूटन। हम मतलब कि मशीन, हम भी मशीन ही है एक तरह का, तो कितना लगा रहा है 25 न्यूटन। कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 315 न्यूटन, 315 न्यूटन के लोड को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा ना कि मशीन मतलब ही यही होता है कि वो काम को आसान कर दे, और हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे दोगुना तिगुना फोर्स वो क्या करे, लिफ्ट करे। तो यहाँ पे देखिए हम लगा रहे हैं 25 न्यूटन, और कहाँ 315 न्यूटन का लोड को हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, उठा ले रहे हैं, तो यानी मशीन ही ये कर सकता है। तो इफोर्ट अप्लाइड कितना होता है 25 न्यूटन, और लोड लिफ्टेड कितना दिया हुआ। अच्छा इफोर्ट अप्लाइड है तो ये हम लोग का क्या देगा, P देगा। लोड लिफ्टेड, लोड लिफ्टेड W हम लोग को कितना दिया हुआ है 315 न्यूटन। और क्या दिया हुआ, इफ़ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए मशीन इज 14, यानी वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ हम लोग को VR बराबर 14 दिया हुआ है। VR बराबर 14 मीन्स बोले तो VR बराबर Y/X बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है 14। Y हम लोग को क्या देता है, Y हम लोग को देता है कि इफोर्ट जो लगा रहे हैं उस इफोर्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और X जो लोड को हम लोग लिफ्ट करवा रहे हैं और कितना ऊपर लोड को लिफ्ट करवाएं वो होता है Y/X। तो हम लोग से क्या पूछता है, हम लोग से पूछता है ना कि फाइंड द इफोर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। देखिएगा
इफोर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, यानी हम लोगों को क्या पूछ रहा है, पी इफोर्ट पूछ रहा है कि इफोर्ट यानी जब फोर्स लगा रहे थे उस समय कितना फ्रिक्शन में, मतलब कि उस समय फ्रिक्शन में मेरा फोर्स कितना बर्बाद हुआ, वो हम लोग को पूछ रहा है, यानी पी इफोर्ट एगो। और क्या पूछ रहा है, एंड फ्रिक्शन लोड, और दोनों मतलब कि देखिए यहाँ पे इफोर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन यानी इफोर्ट जो लगाए वो भी पूछ रहा है फ्रिक्शन के फॉर्मेट में, और जो लोड में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि देखिए लोड में भी तो फ्रिक्शन काम कर रहा था। लोड में क्या था, जब आइडियल मशीन होता था वो ज़्यादा लोड उठा लेता था, जबकि अगर सिंपल मशीन रहता था तो जो भी हम लोग फोर्स लगाते थे उतना उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि फ्रिक्शन में और मेरा फोर्स खत्म हो जाता था, बॉडी लिफ्ट नहीं कर पाता था। तो हम लोग को पी इफोर्ट और फिर पी लोड दोनों निकालना है। तो देखिए पी इफोर्ट एंड पी लोड दोनों का फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला से डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए पी इफोर्ट हम लोग करते हैं। पी इफोर्ट का फार्मूला क्या था, पी इफोर्ट का फार्मूला हम लोगों के पास क्या मिला था, पी इफोर्ट का फार्मूला हम लोगों के पास क्या मिला था, पी इफोर्ट का फार्मूला मिला था कि टोटल फोर्स यानी टोटल जो अप्लाइड फोर्स था, जितना हम फोर्स लगा रहे थे वो माइनस यहाँ से हम लोग करते थे जो हम फोर्स लगा रहे थे वो, उसके बाद फिर माइनस हम लोग करते थे क्या, W अपॉन वी आर, W अपॉन वी आर, W अपॉन वी आर बोले तो ये हम लोग का क्या था, ये हम लोगों का था जो इफोर्ट हम लोग फोर्स लगा रहे थे वो, और ये W क्या था जो लोड लिफ्ट कर रहे हैं, और ये हम लोग को वेलोसिटी रेशियो था। तो P इफोर्ट बराबर P माइनस W अपॉन वी आर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का कितना इफोर्ट कितना लगाए हैं, इफोर्ट लगाए हैं 25 न्यूटन। अब यहाँ से केवल कैलकुलेशन करना था, माइनस लोड कितना लिफ्ट करवा रहे हैं 315 न्यूटन, 315 अपॉन यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो कितना है 14। अब यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दीजिए, 25 माइनस कितना है 315 अपॉन 14। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का 2.5 आएगा, यानी पी इफोर्ट बराबर 2.5। अच्छा इफोर्ट है तो यानी 2.5 न्यूटन। ये देखिए हम लोग कितना फोर्स लगाए थे, हम लोग लगाए थे 25 न्यूटन, लेकिन ये जो 2.5 न्यूटन है ना वो ख़त्म हो गया, उतना बर्बाद हो गया। कहाँ पे बर्बाद हो गया, ये हम लोग को फ्रिक्शन में ख़त्म हो गया। यानी पी इफोर्ट यही तो हम लोगों को कैलकुलेट करना था कि 25 न्यूटन तो हम, यानी 25 न्यूटन तो मशीन हम या मशीन लगाए हैं, लेकिन ये जो 2.5 न्यूटन क्या ये ख़त्म हो गया, यानी 2.5 न्यूटन ख़त्म हो गया। बोला जाए टोटल था 25 में से अगर 2.5 घटाएंगे तो हम लोगों को जनरली मिलेगा 22.5 न्यूटन, और 22.5 न्यूटन ही उस मशीन पे, वो मशीन क्या हुआ 22.5 न्यूटन ही वो मशीन इस ऑब्जेक्ट पर जो 315 न्यूटन लोड को लिफ्ट करवा रहे थे ना, उस पर कितना लगा, केवल और केवल 22.5 न्यूटन ही उस पर जाके लगा, और वही उसको लिफ्ट किया, जबकि 2.5 न्यूटन तो इसी खत्म हो गया था फ्रिक्शन। ये था हम लोग का पी इफोर्ट। और एक हम लोग का क्या था पी लोड। पी लोड का फार्मूला क्या होता है, पी लोड का फार्मूला होता है हम लोगों को P गुने वी आर माइनस डब्ल्यू, यानी P गुने वी आर माइनस क्या होता है W। अब देखिए P भी हम लोगों को पता है लोड, वी आर वेलोसिटी रेशियो भी दिया हुआ है, और W भी हम लोगों को दिया हुआ है। देखिए यहाँ से इसको हम लोग निकाल लेते हैं पी लोड, यानी पी इफोर्ट में इतना नुकसान हो गया। अब देखिए पी लोड में क्या होता है, पी गुने वी आर माइनस डब्ल्यू। पी कितना दिया हुआ था, पी दिया हुआ था कितना 25 न्यूटन, 25 गुने वी आर कितना दिया हुआ है, वी आर मीन्स 14 माइनस लोड कितना था, डब्ल्यू लोड था हम लोगों का, लोड लिफ्टेड डब्ल्यू ये था ना 315। देखिए तो यहाँ से क्या हम लोगों को मिलता है, यहाँ से हम लोगों को मिलता है कितना 25 गुने 14 माइनस 315। फाइनली देखिए 35 न्यूटन। ये 35 न्यूटन क्या हुआ, क्या आया ये 35 न्यूटन, सोचिए इसको हम बताते हैं।
35 न्यूटन, देखिए ये 2.5 न्यूटन तो हम जो फोर्स लगा रहे थे वो बर्बाद हो गया, यानी मशीन जो फोर्स लगा रहा था तो फ्रिक्शन के चलते बर्बाद हो गया। ये देखिए ये 35 न्यूटन क्या हुआ, 35 न्यूटन का मेरे को नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ सो देखिए 35 न्यूटन का नुकसान क्या हुआ लोड के टर्म में। जैसे सपोज कीजिए कि एक हम लोग आइडियल मशीन लेते हैं, आइडियल मशीन लेते हैं, ठीक। तो आइडियल मशीन और एक हम लोगों का क्या था सिंपल मशीन था। तो सिंपल मशीन क्या करता है, लोडवा कम लिफ्ट करवा पाता है क्योंकि फोर्स वे यहीं पे खत्म हो जाता है। और आइडियल मशीन का क्या कंडीशन था कि जितना फोर्स डालें उतना ही उस पे, यानी जितना इनपुट डाले उतना ही आउटपुट मिलता। 100 न्यूटन डाले तो 100 न्यूटन का वो कुछ भी ऑब्जेक्ट को उठा लेता। लेकिन सिंपल मशीन में क्या हुआ, देखिए यहाँ 25 न्यूटन डाले 2.5 न्यूटन खत्म हो गया। यानी 100 न्यूटन इनपुट डाल रहे हैं तो मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर 98 न्यूटन ही पड़ रहा है, तो 98 न्यूटन उस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो 98 न्यूटन के अनुसार ही ना वो ऑब्जेक्ट को उठाएगा। वही है यहाँ पे, यानी 35 न्यूटन क्या, यानी 35 न्यूटन का कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट यानी 35 न्यूटन क्या है ये कम उठा रहा है ये। यानी अगर हम लोग कैसे निकालते थे मशीन, यहाँ पे हम लोग का W डैश माइनस W करते थे, यानी आइडियल में से क्या करते थे सिंपल मशीन को माइनस करते थे। तो यहाँ पे देखिए आइडियल में से सिंपल मशीन को माइनस करते वो हम लोग का आया 35 न्यूटन। यानी यहाँ से बोला जाए कि आइडियल मशीन अगर रहता तो 35 न्यूटन ज़्यादा लोड उठा लेता। लेकिन यहाँ पे सिंपल मशीन है, इस आइडियल मशीन के कंपैरिजन में ये सिंपल मशीन 35 न्यूटन कम फोर्स लगा रहा है। 35 न्यूटन मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि अगर 150 न्यूटन का एगो ऑब्जेक्ट था, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट पर 150 न्यूटन पर आइडियल मशीन से अगर काम करते इस पे, तो आइडियल मशीन से काम करते तो इस पे 150 न्यूटन लिफ्ट कर लेता। लेकिन जैसे ही सिंपल मशीन वाला आएंगे तो ये 150 न्यूटन अब उठा नहीं पाएगा। क्या करेगा, इसमें से 35 माइनस करिए तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा कितना 4 में से 3 गया 1 115। यानी ये जो सिंपल मशीन है 115 न्यूटन ही उठाएगा ऑब्जेक्ट, यानी 35 न्यूटन ये घटा देता है, माइनस कर देता है। क्यों माइनस किया इसका रीजन समझिए, क्योंकि हम लोग को ना लोडवे उतना उस पर नहीं लग रहा था। जितना हम फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स सीधे अगर उस ऑब्जेक्ट पे लग जाता तब तो उठिए जाते ऊपर, लेकिन पूरा लगता ही नहीं है। क्या होता है फ्रिक्शन में ख़त्म हो जाता है, जिसके चलते उस पर उतना फोर्स नहीं लगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आराम लिफ्ट नहीं हुआ। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब बड़ा बड़ा कहीं ब्रिज ये सब बनता है ना, पुल वुल बनता है ना, तो वहाँ पे देखिएगा बड़ा बड़ा क्रेन लगाया हुआ रहता है। क्रेन से उसको क्या करते हैं लिफ्ट करवाते, क्रेन से लिफ्ट करवाते। वहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जितना क्रेन फोर्स लगाता है ना उतना उस ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, वहाँ पे भी फ्रिक्शन के चलते खत्म हो जाता है। नहीं तो देखिए ना अगर कोई गाड़ी कहीं उल्टाया पलटाया है ना तो बड़ा वाला सूंढ़ वाला क्रेन आता है, बड़ा सूंढ़ वाला, उसमें देखिएगा उसमें क्या होता है निकलता है 2-3 लेयर क्या करता है निकलता है उससे अंदर से। उसके बाद उसमें वायर लपेटा हुआ रहता है, वायर क्या करता है नीचे जाता है और नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उस ऑब्जेक्ट को लगाता है और उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है उठाता है। वही सारा मैकेनिज्म हम यहाँ पे समझा रहे थे कि कितना ये खींचा है, यानी इधर से लोड लिफ्ट ये फोर्स इफेक्ट ये वाला करता है, फोर्स लगाता है ये वाला, और लिफ्ट नीचे से करवाता है। लिफ्ट यानी नीचे से ऑब्जेक्ट को उठाता है, वो भी आइडियल नहीं होता है। आइडियल एक हम लोग का क्या है, आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है, बस एक हम लोग को कंपेरिजन के लिए दे दिया गया है, कंपेयर करते रहिए। आइडियल कुछ भी चीज़ होता नहीं है, बस हम लोग को बोल दिया है आइडियल मशीन। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा ना कि हम 100 न्यूटन फोर्स लगाए तो उस पर 100 न्यूटन, क्योंकि वो फ्रिक्शन उसमें होगा। और अगर ये चीज़ है, एक चीज़ है कि हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, ग्रीस लगा के, मोबिल लगा के, तेल लगा के उसमें उसका फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म करेंगे तो कहाँ से, फिर जो चल रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। तो यही हो जाएगा पी इफर्ट में इतना बर्बाद हुआ, पी लोड में 35 न्यूटन क्या है, ये सिंपल मशीन 35 न्यूटन कम ऑब्जेक्ट को उठाएगा। यही आइडियल मशीन रहता तो 35 न्यूटन ज़्यादा उठा देता ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मशीन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि लॉ ऑफ मशीन जो पढ़े, लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन है, उस इक्वेशन से भी कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि परेशानी नहीं हो। और आप लोग भी कुछ बुक से सॉल्यूशन कीजिएगा, बुक में भी बहुत सारा न्यूमेरिकल है तो वहाँ से भी सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं लॉ ऑफ मशीन से क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा फिर हो जाएगा, अब आप लोग से भी बनने लगेगा। देखिए क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
और इस लॉ ऑफ मशीन से क्वेश्चन बड़ा ही मिलता है, लेकिन घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ते हैं सारा चीज़ मिल जाएगा। सबसे पहला हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग जो जो भी गिवन डाटा रहता है ना वो गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा हम लोग को क्या क्या दिया, व्हाट लोड कैन बी लिफ्टेड। पहला हम बात हम लोग को बोल रहा है व्हाट कैन लोड बी लिफ्टेड बाय इफोर्ट ऑफ 120 न्यूटन। जब 120 न्यूटन इफोर्ट लगाएंगे तो कितना लोड लिफ्ट करेगा, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। यानी इफोर्ट कितना दिया हुआ है, इफोर्ट यानी पी का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 120 न्यूटन दिया हुआ है, और यहाँ से हम लोग से पूछ रहा है लोड लिफ्ट यानी डब्ल्यू हम लोग से पूछ रहा है। फिर आगे क्या दिया हुआ, इफ़ द वेलोसिटी रेशियो 18, वी आर दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो बराबर 18, एंड इफिशियंसी ऑफ मशीन एट लीस्ट लोड इज 60%, यानी इफिशियंसी ऑफ मशीन 60%, यानी 60/100, ये से ये 2 तिहाई 6 2 5 10, यानी 3/5 दिया हुआ है। इतना डाटा दे दिया है, इतना डाटा से हम लोग का डब्ल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले डब्ल्यू निकाल लेते हैं। लोड लिफ्ट, कितना लोड लिफ्ट कर रहे हैं 120 न्यूटन पे। तो देखिए इफिशियंसी बराबर क्या होता है, MA/VR, ठीक। इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 3/5, ठीक है ना, 60/100, 0 0 2 से 2 तिहाई 6 2 5 10, 3/5, ठीक है। 3/5 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W/P। तो W/P, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू 120 न्यूटन, लिख देते हैं 120 न्यूटन, गुने वेलोसिटी रेशियो यहीं पे लिखाएगा, वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ तो 18, यहाँ से लोड निकाल सकते हैं। लोड बराबर क्या निकलेगा, 3/5 गुने ये इधर आ जाएगा, 120 गुने 18 बराबर लोड। यहाँ से देखिए तो काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का 20, 24 5 20 से। तो फाइनली फिर मल्टीप्लाई हम लोगों को करना होगा, 3 गुने 24 गुने 18, 3 गुने 24 गुने 18 1296, यानी यहाँ से हम लोग को क्या लोड निकला 1296 न्यूटन। देखिए हम लोग जब 120 न्यूटन फोर्स लगाएं तो हम लोग कितना लोड लिफ्ट कर रहे थे 1296। पहला एगो आंसर मिल गया हम लोगों का एगो। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे, ठीक है, 1296 न्यूटन। फिर यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम लोग को बोलता है डिटरमाइन द लॉ ऑफ मशीन। अब लॉ ऑफ मशीन से कैलकुलेशन करना होगा, डिटरमाइन करना होगा। क्या डिटरमाइन करने के लिए बोलता है, देखिए इफ़ इट इज ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि एन इफोर्ट ऑफ 200 न्यूटन, अगर जब हम लोग 200 न्यूटन लगाएंगे, देखिए जब 120 न्यूटन लगा रहे थे तो फिर 1296 न्यूटन का लोड लिफ्ट कर रहे थे। जब 200 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, 200 न्यूटन का जब रिक्वायरमेंट है टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 2600 न्यूटन, यानी ये यहाँ पे रियलाइज किया गया कि जब इफोर्ट 120 न्यूटन लगा रहे थे, लोड 1296 न्यूटन उठाया, लेकिन जब अगर हम लोग 200 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो हम लोगों को कितना उठेगा 2600 न्यूटन लोड लिफ्ट करवा सकते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया। तो फिर आगे पूछता है फाइंड द इफोर्ट रिक्वायर्ड टू रन द मशीन एट ए लोड ऑफ 3.5 किलो न्यूटन। तो फिर हम लोग को बोलता है कि फाइंड द इफोर्ट रिक्वायर्ड टू रन ए मशीन एट द लोड ऑफ 3.5 किलो न्यूटन। तो देखिए हम लोगों को क्या बोलता है कि अगर 3.5 किलो न्यूटन का लोड अगर हमको लिफ्ट करवाना है तो कितना हमको फोर्स लगाना होगा, कितना हमको इफोर्ट लगाना होगा, ये हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी 3.5 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करते हैं, यानी 35 पर 1 2 3, यानी 3500 न्यूटन। 3500 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बना था, जब 120 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो 1296 न्यूटन लोड लिफ्ट करवा दिए, ठीक। दूसरा ये ऑब्जर्व किया गया कि 200 न्यूटन फोर्स लगाएं तो 2600 न्यूटन हम लोग लोड लिफ्ट करवा दिए। तो तीसरा हम लोग से क्या पूछ रहा है कि अगर हम लोग से तीसरा पूछ रहा है कि अगर 3500 न्यूटन का लोड लिफ्ट करवाना है तो हम कितना फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो भाई 3500 न्यूटन हमको लोड लिफ्ट करवाना है तो हम कितना फोर्स लगाएंगे, तो लॉ ऑफ मशीन से ही काम करना होगा, उसके बिना कुछ काम होगा नहीं। तो देखिए सारा डाटा अब हम यहाँ पे सेकेंड में घुसाते हैं। देखिए जब शुरू से पढ़ते हैं, जब एफोर्ट P लगाए थे तो लोड कितना लगाया 1296, यानी जब P इफोर्ट लगाएं 120 न्यूटन कंडीशन 1 में, जब P इफोर्ट लगाएं तो 120 न्यूटन P लगाएं तो लोड कितना लिफ्ट हुआ,
लोड लिफ्ट हुआ 1296, यानी अकॉर्डिंग टू मशीन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मशीन इक्वेशन में पुट करते हैं, अकॉर्डिंग टू मशीन इक्वेशन। मशीन इक्वेशन में क्या होता है, पी इफोर्ट बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी। कितना पी फोर्स लगाए थे, 120 न्यूटन, 120 न्यूटन बराबर एम कितना था, एम पता नहीं है, डब्ल्यू कितना उठाएं 1296 प्लस सी। इसका इक्वेशन फर्स्ट मानिए। सेकेंड कंडीशन हम लोग को क्या दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन, ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन था। देखिए कंडीशन से बनाइएगा इसको, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ इट इज ऑब्जर्व दैट, सेकेंड कंडीशन बोलता है कि अगर 200 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, देखिए P बराबर 200 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो कितना लोड लिफ्ट कर लेगा, तो W लोड कितना लिफ्ट करेगा, 2600 न्यूटन, 2600 न्यूटन लोड करेगा। फिर से इसको मशीन इक्वेशन में पुट करते हैं, P बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी। P अवरी कितना लगाएं 200 न्यूटन बराबर M कितना लगाएं, M पता नहीं है, W कितना उठाया 2600 प्लस सी। थर्ड कंडीशन हम लोग से क्या दिया हुआ, थर्ड कंडीशन हम लोग को पूछ रहा है कि फाइंड द इफर्ट रिक्वायर्ड, यानी कितना हम फोर्स लगाएंगे, यानी P पूछ रहा है कितना फोर्स लगाएंगे जिससे कि 3500 न्यूटन वेट लिफ्ट हो जाए, यानी 3500 न्यूटन वेट लिफ्ट हो जाए, यानी P हमको निकालना है। P बराबर क्या होता है, एम डब्ल्यू प्लस सी। तो M पता नहीं है, W कितना है 3500 प्लस सी। दिख रहा होगा आई होप, ठीक ना। तो हम लोग से यही P पूछ रहा है, तो P निकालने के लिए एम डब्ल्यू का तो वैल्यू दे ले 3500 सी, यानी P, यही P हमको फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स लगाएंगे। तो देखिए इस P फोर्स को निकालने के लिए M और C का वैल्यू अब हमको निकालना होगा। तो M और C का वैल्यू कहाँ निकलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। देखिएगा M और C, M और C, M और C और M और C, इस दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो किधर मिटा दिया जाए, ये वाला मिटाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा यहाँ से इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये वाला ना, 120 बराबर M गुने 1296 प्लस सी, ये वो इक्वेशन। दूसरा का इक्वेशन ये था 200 बराबर, इसमें ऐसे ही करना होता है ना, M गुने 2600 प्लस सी। देखिए तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये C से C कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस 200 यानी माइनस 80 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2600 में से 1200 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचा 1, सॉरी यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, यानी 1304, ये से ये कैंसल आउट, 1304 M, ठीक ना। 80 बराबर 1304 M, ठीक है ना। 6 4 10 के 0, 9 1 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, ठीक है इतना। माइनस से माइनस कैंसल आउट, यहाँ M निकालना, यानी 80/1304 बराबर M। यहाँ से देखते हैं, कैलकुलेशन तो इतना करना होगा, 1304। पैसेंस रख के कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर पैसेंस नहीं रखिएगा तो हड़बड़ा के छोड़ दीजिएगा। यहाँ से काट कूट करने के बाद आ रहा है हम लोग का 0.06, ठीक, 0.06। M इतना ही रहने देते हैं हम लोग, 0.06। M तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना था, एक और C का वैल्यू निकालना था। तो यही वाला इक्वेशन में हम पुट कर देंगे ना, तो हम लोग का C में, यानी कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, C का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 120 बराबर M का तो वैल्यू पता चल गया 0.06 गुने 1296 प्लस C, यानी C का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों इन्हें ले आना होगा। तो यानी यहाँ फाइनली डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर ले रहा है। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, यूज करने सिखा दिए हैं हम आप लोग को। 120 माइनस 0.06 गुने 0.06 गुने 1296,
96, इधर आ जाएगा माइनस में, यानी फाइनली 42.24 देखने को मिलेगा यहाँ से। सी बराबर 0.06 गुने 12, ठीक है ना, 1296, यहाँ 1296, यानी सी का वैल्यू हम लोगों को क्या दे रहा है, 42.24, 42.24 आया। अगर यही हम इसमें पुट करते हैं तो 2600 था ना, यानी हम लोगों को यहाँ से क्या मिलता, 200 माइनस 0.06 गुने यहाँ से कितना 2600 है, 2600 देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू 42.4, यहाँ पे हम लोग 0.06 अप्रॉक्स में लिए। यहाँ पे ना हम लोग अप्रॉक्स में ना इसको डायरेक्ट लेकर चलते, क्या है कि वैल्यू में फिर गड़बड़ हो रहा है, ठीक ना। तो आप लोग ना इसको डायरेक्टली लेकर चलिए सार के, यानी एम बराबर 80/1304। कैलकुलेटर में पुट करना तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एम बराबर 80/1304 है ना, तो 80/1304 इसको कैसे हम लोग करते हैं, सो देखिए इसको डायरेक्ट पुट करके यहाँ से हम सी का वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। तो देखिए सी का वैल्यू जब डायरेक्ट निकालेंगे ना, तो देखिए तो किसी में भी वैल्यू में पुट, किसी के वैल्यू में पुट करेंगे ना, तो फाइनली यहाँ से एम बराबर ये वाला इक्वेशन फर्स्ट में या फिर सेकेंड में पुट करते हैं, तो फाइनली सी बराबर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 40.49। 40.49 ये हम कौन सा इक्वेशन में पुट किए, 200 माइनस, यानी 200 माइनस ये वाला इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में पुट किए। सेकेंड इक्वेशन में पुट करके सी का वैल्यू निकालिए। देखिए अब फर्स्ट इक्वेशन में भी हम पुट करके एक बार ट्राई करते हैं यही चीज़। फर्स्ट इक्वेशन में 100, ये एम बराबर कितना आया था 80/1304 में 1296 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पॉइंट में दोनों में ना अलग अलग आ जाएगा, और अलग अलग आ जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज आ जाइएगा फिर। 1296, इसीलिए जो वैल्यू है वही लिख दिए, 1296 80 यहाँ पे 120 है ना, 120 फाइनली 40.49। हाँ दोनों इक्वेशन में सेम आ गया। देखिए यहाँ पे आप पॉइंट में हम लिख रहे थे 0.06 ना, देखिए पॉइंट में 0.06 आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद आगे भी आ रहा था, और आगे वाला वैल्यू फिर इसमें पुट करते तो सी का कुछ और वैल्यू आ जा रहा था, तो उसमें पुट करते तो सी का वैल्यू कुछ और आ जा रहा था। इसीलिए जो एक्यूरेट वैल्यू है वही एक्यूरेट वैल्यू। तो सी बराबर 40.49 निकल गया, और एम बराबर कितना निकला 80/1304, यानी एम और सी का वैल्यू निकल गया। तो पी का वैल्यू निकाल नहीं सकते, आराम से पी का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कीजिए। नीचे दिख रहा है कि नहीं, रुक जाइएगा, नीचे दिख रहा है कि नहीं, तो नीचे तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे बगल में दिख रहा है, यहाँ पे बगल में दिख रहा है। देखिए यहाँ तक कैसे कैसे काम किए, यहाँ से पहले स्टेप वाइज ये वाला स्टेप किए, फिर यहाँ पे स्टेप लिखा है, फिर यहाँ पे आए, यानी फर्स्ट ये, सेकेंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, और फोर्थ स्टेप ये है, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप यहाँ पे आया इसमें, यानी ये हम लोग को पी फोर्स निकालना था। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू 80/1304, 80/1304 गुने एम गुने 3500 प्लस सी का वैल्यू 40.49, 40.49। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद देखिए तो पी यानी कितना फोर्स लगाना होगा 3500 न्यूटन को लिफ्ट करवाने के लिए, और यहाँ से अब हम लोग को पता चल जाएगा। 80/1304 दिख रहा है उधर, 3500 प्लस 40.49, फाइनली 255.21 दिख रहा है ना, 40.49। हाँ तो फाइनली 255.2, यानी P बराबर 255.2 इतना न्यूटन, यानी P बराबर 255.2 न्यूटन। 255.2 न्यूटन यानी 255 अगर न्यूटन फोर्स लगाएंगे ना, तो 3500 न्यूटन आराम से लोड लिफ्ट हो जाएगा, समझे। यही है हम लोगों का लॉ ऑफ मशीन, और यही इसी तरह से लॉ ऑफ मशीन को हमको क्या करना है, पूरे सॉल्यूशन करना है, ठीक।
तो देखिए फिर से समझा दे, समझना क्या, एक बार आप लोग वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा ना, पता चल जाएगा। पहले डाटा लिख लिए, प्रत्येक स्टेप का डाटा लिख दिए, यहाँ से इफिशियंसी निकाल दिए थे 3/5। फिर इफिशियंसी निकालने के बाद यहाँ पे, अच्छा सेकेंड यहाँ पे है ना, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड ये है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाले थे, लोड निकाले थे 1296, जैसे लोड निकला ये थर्ड स्टेप हो गया था। सबका कंडीशन लिख लिए, कंडीशन यहाँ एम और सी जरूरी पड़ेगा दोनों कंडीशन से, और ये निकालना था हमको। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से एम और सी का वैल्यू निकाल दिए, फोर्थ ये एम और सी का वैल्यू निकाल दिए, और एम और सी और वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये फिफ्थ स्टेप में लोगों को फाइनली सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यही था हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन। और क्वेश्चन बता दें या फिर आप लोग अब बनाइएगा? एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं बस, बाकी फिर हम छोड़ देंगे और आप लोग फिर उसको बनाइएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग को क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का कि इन ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन, अच्छा ऊपर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। देखिए हम लोगों का क्या है कि इन ए सर्टेन वेट ऑफ लिफ्टिंग मशीन एन इफर्ट ऑफ 15 न्यूटन कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 300 न्यूटन। देखिए जब 15 न्यूटन का यानी कंडीशन फर्स्ट में क्या है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है कि पी कितना फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, पी लगा रहे हैं 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितना लोड लिफ्ट हो रहा है, डब्ल्यू लोड कितना लिफ्ट हो रहा है 300 न्यूटन। ठीक, सेकेंड कंडीशन में एंड एन इफोर्ट ऑफ 20 न्यूटन, सेकेंड कंडीशन में P बराबर 20 न्यूटन कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 500 न्यूटन, यानी लोड कितना उठा रहे हैं 500 न्यूटन। अच्छा देखिए तो इसको अकॉर्डिंग टू मशीन, ये सब गिवन डाटा है, मशीन इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा MW प्लस C, P बराबर कितना 15 न्यूटन, सब न्यूटन है ना, किलो न्यूटन कहीं नहीं है, 15 MW कितना है 300 M गुने 300 प्लस C। ठीक, यहाँ पे देखिए P बराबर MW प्लस C, P कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 न्यूटन, MW 500 प्लस C, इक्वेशन बन गया। फिर बोलता है आगे कंडीशन थर्ड में क्या बनता है, कंडीशन थर्ड फाइंड द लॉ ऑफ मशीन। सबसे पहला हम लोग को बोलता है कि फाइंड करना है लॉ ऑफ मशीन, फाइंड लॉ ऑफ मशीन। फर्स्ट में हम लोगों को बोल रहा है फाइंड लॉ ऑफ मशीन, यानी एम और सी का वैल्यू निकाल के एक थर्ड हम लोगों को लॉ ऑफ मशीन पहले निकालना है, और फिर बोलता है आल्सो फाइंड द इफोर्ट रिक्वायर्ड, और आल्सो सेकेंड हम लोग को क्या बोलता है इफोर्ट रिक्वायर्ड, यानी पी का भी वैल्यू निकालना है। पी का वैल्यू क्या होगा, जबकि लोड कितना हम लोग को लिफ्ट करवाना है 880 न्यूटन। ठीक, तो हम लोग का ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से सॉल्यूशन करते, देखिए 15 बराबर एम गुने 300। अब तो आप लोग बना लीजिएगा, बस खाली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो आराम से सब डाटा लिख के बना दीजिएगा। एम गुने 500 प्लस C, देखिए यहाँ पे ये माइनस 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 ये कैंसल आउट, 300 में से 500 यानी माइनस 200 यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे -5 मिलेगा। देखिए ये से ये कैंसल आउट, 200 M, ये M इधर आ जाएगा, यानी 5/200 बराबर M। देखिए तो 5 × 5 = 20 40, यानी M बराबर 1/40 आया, M बराबर 1/40। 1/40 को ना एक बार देखते हैं, अगर पूरी कट जा रहा है तो ठीक है, पूरी नहीं कटता है तो बहुत परेशानी फिर होता है। 0.025 पूरी कट गया, और कट भी जाएगा नीचे सम संख्या 0.025 आ गया। m बराबर क्या आ गया 0.025। अब m बराबर पता चल गया है, अब हम लोग निकालते हैं c बराबर, कोई भी इक्वेशन में या इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो c बराबर निकल जाएगा, यानी 15 गुने m का वैल्यू कितना आया 0.025 प्लस C का वैल्यू का लिखा गया m बराबर 15 बराबर
m गुने 300 प्लस c, ये c इधर हो जाएगा। देखिएगा c को हम लोग इधर पहुंचा देते हैं तो क्या हो जाएगा 15 गुने 0.025 गुने 300। फाइनली c बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा 112 c बराबर 112.5 मिल रहा। सॉरी 15 माइनस ये हो जाएगा ना 7.5 आया, c बराबर 7.5। तो सबसे पहले हम लोग एगो लॉ ऑफ मशीन का एक इक्वेशन बनाते हैं। फाइंड द लॉ ऑफ मशीन। पहले लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन बनाते हैं। लॉ ऑफ मशीन का एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या बनेगा, P बराबर जनरल इक्वेशन होता है mw प्लस c, जबकि P बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, m का वैल्यू कितना आया 0.025 w प्लस c का वैल्यू 7.5। ये हम लोग को निकल गया क्या मशीन इक्वेशन। ये आंसर हो गया, ये मशीन इक्वेशन निकला। हम लोगों को क्या निकालना था, P इफोर्ट निकालना था। तो इसी में W का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, एंड आल्सो इफोर्ट रिक्वायर्ड, यानी P इफोर्ट बराबर इसी वाला में धर देते हैं 0.025 गुने W, कितना लोड लिफ्ट करवाना था 180 प्लस 7.5। यहाँ से इसको देखते हैं 0.025 गुने 880 प्लस 7.5। फाइनली हम लोगों को मिलने वाला है 29.5 न्यूटन। P बराबर 29.5 न्यूटन। इतना हम लोगों को क्या 29.5 न्यूटन लगाएंगे तो 880 न्यूटन का वेट हम लोग लिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन 5 आज हम लोग को हो गया है फाइनली। तो इस चैप्टर को आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं कि जितना भी हम लोगों को थ्योरी पढ़ना था, थ्योरी के साथ साथ हम लोगों को न्यूमेरिकल भी हो गया इसके साथ, ठीक ना। तो फाइनली आज हम लोगों को ये टॉपिक हम लोगों को ख़त्म हो गया। सिंपल मशीन से रिलेटेड जितना भी हम लोगों को पढ़ना था हम लोगों को ख़त्म हो चुका है। न्यूमेरिकल भी आप लोग करवा दिए हैं। बाद बाकी जो भी न्यूमेरिकल बचा है वो न्यूमेरिकल आप लोग कीजिएगा। बुक में है बहुत सारा, अलग अलग बुक से आप लोग कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। और कुछ अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग का एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम PYQ भी करवाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि पता तो चले कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में कुछ कंपटीशन का भी क्वेश्चन, जैसे JEE SSC JEE ये सब का भी क्वेश्चन, क्योंकि मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स आप लोग का एक ब्रांच पेपर है और ये JEE में भी क्वेश्चन पूछता है। अगर जॉब ये सब में जाना है तो वहाँ पे भी, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, इससे आप थ्योरी निकालिए। थ्योरी क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को बहुत सारा हम पीछे पढ़ाए हैं। हो सके तो एक बार फिर से सब लोग रिवाइज कर दीजिए। देखिए अगर आप लोग थक गए, अगर अभी थक गए तो अभी बहुत लंबा जर्नी चलना है आप लोगों को, बहुत लंबा। अगर अभी थक गए तो फिर रेस का घोड़ा एक बार तेज़ी से दौड़ने से नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली तेज़ी से दौड़ता है, तब जाके वो फाइनली जीतता है, ठीक ना। तो उसी तरह से बनना होगा। ठीक है, तो बस इस लेक्चर को हम लोग फाइनली यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय।